तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसकी माँ हॉस्पिटल में भर्ती थी और माँ की हालत ही खराब है। मम्मी रे, मम्मी को कैंसर हो गया है। मम्मी मम्मी हाथों में और बिल 1 लाख हो चुका है और इलाज के लिए और पैसे चाहिए। अगर तुमने सही टाइम पे पुराना बिल के पैसे नहीं चुकाए, तुम्हारी मम्मी को हॉस्पिटल से निकाल देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं 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 डॉक्टर जी ऐसा मत करो, मेरी बेचारी गरीब माँ किधर जाएगी। डॉक्टर भी कहता भाई कहीं भी जाएगी, हमको क्या, पैसे ला के सही टाइम पे दे दो वरना हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक लाऊंगा लाऊंगा अपनी माँ के इलाज के लिए 1 लाख लाऊंगा, लेकिन कहाँ से लाऊं यार। मेरा पापा बड़ा अश्लील आदमी था। जब मैं छोटा था मेरा पापा किसी और औरत के साथ मेरी माँ को छोड़ के भाग गया। तब से मेरी माँ ने मुझे अकेले पाल पोस के बड़ा किया। अब मेरी माँ को कैंसर हो गया है, लेकिन अब कोई सपोर्ट करने के लिए आता भी नहीं। लेकिन मैं अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा, क्योंकि मेरे बाप के जाने के बाद मेरी माँ ने मुझे कभी एकदम ऐसा अकेला फील होने नहीं दिया। मुझे माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, दादा का, दादी का, दोस्त का, सबका प्यार पोस के बड़ा किया है। तो अपनी माँ के लिए मैं कुछ भी करूँगा। और मैं पैसों का जुगाड़ करने के लिए निकल पड़ा हूँ। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन पैसों का जुगाड़ ही नहीं होता। तो एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है कि शायद उसके पास 1 लाख होगा। हालांकि मैंने कसम खाया था आज के बाद कभी उसका मुंह नहीं दिखाऊंगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी कुछ भी करवाती है। तो जैसे एक्स गर्लफ्रेंड के कमरे के बाहर आता है ना, अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आती है कि ओही है ओही है ओही है, और जोर जोर से करो करो करो, या फाड़ दो मेरी, मुंह में डाल दो मेरे, मुंह में डाल दो मेरे। तो हमारा मेन कट्टा बिला की अश्लील औरत, साली कितनी गंदी औरत है। ओ अश्लील औरत, आई मीन मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, दरवाजा खोलो यार। तो उसका करंट बॉयफ्रेंड आता है और कहता है क्या रे कुत्ते के बच्चे, यहाँ पे क्या कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया है। सॉरी यार, अब वो तेरी नहीं है, अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसकी मैं ले रहा हूँ, बाद में आना। तो उसकी गर्लफ्रेंड भी आती है और कहती है और फिर से मुंह दिखा कर आ गए। अरे मैंने बोला ना, आई डोंट गिव अ फक अबाउट यू, जस्ट फक ऑफ यार, गेट लॉस्ट। हमारा ब्रेकअप हो चुका है, ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है और क्या पैसे हैं इसके पास, आई मीन कितना बड़ा है इसका। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हें जिसके साथ जो करना है वो करो, मुझे भी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरी माँ बड़ी बीमार है, उसके इलाज के लिए मेरे को 1 लाख चाहिए। दे दो ना यार, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं पैसे वापस से चुका दूंगा, मैं चुका दूंगा। वो भी कहते तू साले गरीब के बच्चे, अगर तेरी माँ बीमार है, अगर तेरी माँ मरने वाली है तो मुझे उससे क्या, मर जाए, अबे तू भी मर जाए, आई डोंट गिव अ फक यार। याद है तू कितना गरीब आदमी था, तेरे गरीबी के चक्कर में मैंने तुझे छोड़ा था और आज तू मुझसे पैसे मांगने आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं आ गया, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, हमारा पुराना प्यार है, एटलीस्ट उस पुराने प्यार के लिए तो मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें चुका दूंगा, हर पैसा चुका दूंगा। वो भी कहती है चुका दूंगा, अपनी औकात देखिए क्या। अबे 10 रुपए तेरे जेब में है ही नहीं, 1 लाख साले तू कहाँ से चुका देगा। चल निकल यहाँ से, मुझे अपना मुंह भी मत दिखाना। हाँ बड़ा आया ऐसी के तैसी। हमारा मेन कट्टा भी लग साला कितनी कुती औरत है। एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब पहली बार जिंदगी में आई थी तो मालूम है क्या बोला था कि पैसे वैसे भाई मुझे पैसों के बारे में कोई परवाह ही नहीं है, मुझे आपके बारे में परवाह है और मैं आप ही के साथ रहूंगी। और जब मैंने पहली बार टप टप करने बोला था ना, तो मालूम है क्या कहती है कि हाय राम, मैं बड़ी संस्कारी औरत हूँ, शादी से पहले ऐसी गंदी गंदी चीजें नहीं करती। 3 साल के लिए हम रिलेशनशिप में थे, लेकिन हमने किसिंग तक भी नहीं किया था, साली ने कभी करने ही नहीं दिया। और जैसे इसकी जिंदगी में ये कमीना आया, उसके पास बहुत पैसा था, तो ठांगे फैला फैला के उसको देने लगी और मुझे छोड़ के चली गई। और आज देखो मेरा अपमान की जा रही है। प्लीज दे दो ना यार, मैं तुम्हें पूरे के पूरे पैसे चुका दूंगा, एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पे चुकाऊंगा। वो भी कहती मुझे नहीं देना यार, निकलो यहाँ से। तो उसका करंट बॉयफ्रेंड भी कहता अरे वो नहीं देगी, लेकिन मैं पैसे दे सकता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात कर रहा है सच्ची में। वो भी कहता या मुच्ची में, लेकिन तू वाकई में गरीब आदमी है। अगर मैंने तुझे 1 लाख दे दिया, क्या तेरी औकात है जो तू 1 लाख मुझे वापस दे सके। वो भी कहता मैं दूंगा, मैं तुमको 1 लाख वापस दे दूंगा। ये भी कहता गुड गुड, लेकिन अंदर मेरा कमरा थोड़ा गंदा है, उसको साफ कर दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं कर दूंगा। हाँ तो भाई कंडोम पड़ा हुआ है, टिश्यू पेपर पड़ा हुआ है, चड्डी बरा पड़ा हुआ है, भाई कमरे की पूरी हालत ही खराब है, जैसे कि 2 लोगों ने नहीं 50 लोगों ने यहाँ पे टप टप किया है। हमारे मेन कट्टा को गंदा लगता है, लेकिन उसको वो अच्छे से साफ कर देता है। और वो दोनों लड़का लड़की बड़ा एंजॉय करते हैं कि मैं हीरो को तड़पा दिया। साफ करने के बाद कहता लो मैंने सारा कचरा साफ कर दिया। वो भी कहता बहुत ही बढ़िया, अब मेरा मुंह में ले ले। भाई सीरियसली उसने यही बोला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई तू पागल वागल है क्या,
तूने कचरा साफ करने को बोला, मैंने कर दिया, अब तू ऐसे गंदी गंदी चीजें मत बोल। तो वो हमारे मेन कैरेक्टर को मुक्का मार देता है और कहता बड़ा आया साले तेरी ऐसी की तैसी, तुझे क्या वाकई में लगा था मैं तुझे फूटी कौड़ी भी दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार ऐसे मेरा अपमान मत करो, नहीं देना तो बोल दो ना। वो भी कहता मैं तो तेरा अपमान करूंगा। जब हम लोग कॉलेज में थे याद है हम दोनों साथ में थे, तू कितना पढ़ाऊ लिखाऊ था, अब पढ़ लिख के डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा। साले गरीब का गरीब तू रह गया और देख मैं कितना अमीर यहाँ पे बन गया, दूसरों का घर का कचरा साफ कर रहा है, ये ले मेरी जूती खा। तो जूते से अटैक करने वाला था, लेकिन एक लड़की जो लिटरली बाहर से कूद कूद कर उछल उछल कर आती है और क्या जंप मारती है और हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लको माई गॉड वाओ, वो भी कहती वाह वाह छोड़ तू सही सलामत है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार मैं तो सही सलामत हूँ, लेकिन तुमने मुझे क्यों बचाया, कितनी सुंदर लड़की है यार। वो कमीना भी कहता कौन है बे तू, कहाँ से उड़ उड़ के चले आ रही है। लेकिन पीछे से एक बूढ़ा सा भी आदमी आता है और कहता अरे मेरी दोस्त है, हम पार्टनर्स यहाँ पर है, मुझे कुछ बात करनी है। वो भी कहता लेकिन कौन सी बात करनी है। तो बूढ़ा भी कहता हटे बे कुत्ते, तेरे साथ बात नहीं करनी। तो लड़की भी कहती है एक सेकंड कौन हो भाई तुम दोनों, हमारे घर में बिना परमिशन से कैसे घुसे चले आ रहे हो, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। ये लोग भी कहते हैं अच्छा तू करके तो दिखा। तो उनकी फटी जाती है कि ना ना यार ये लोग स्पेशल लोग लगते हैं, इनके पास स्पेशल पावर है, पुलिस को कॉल करेंगे तो ये करने भी नहीं देंगे। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी डाउट में कि भैया भाभी आप दोनों हो कौन। तो वो लोग भी कहते पहले ये अटैची रखो, इस अटैची में पैसे हैं 10 लाख। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता 10 लाख मेरी माँ के इलाज के लिए, शुक्रिया शुक्रिया, ये पैसे मैं आपको वापस लौटा दूंगा अंकल जी। अंकल भी ला करे इतना भी बूढ़ा आदमी नहीं हूँ, तेरे से 5 साल ही ज्यादा बड़ा हूँ, भैया बोलना मेरे को। और हाँ ये तुझे वापस लौटाने की जरूरत ही नहीं है, तू रख ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता 10 लाख आप मुझे ऐसे ही दे रहे हो क्या। वो दोनों लड़का लड़की को विश्वास नहीं होता, व्हाट अबे 10 लाख इस गरीब आदमी को क्यों दे रहे हो, अरे पैसे देने हैं तो हमको दे दो ना। वो लोग भी कहते हैं अच्छा बेटे अब तुम दोनों सिखाओगे। ये लोग कहते ना ना हम नहीं सिखाएंगे भैया माफ कर दो। अपनी लड़की भी कहती ओके ठीक है चलो आ जाओ, हम तुम्हारे साथ कुछ बातचीत करना चाहते हैं अकेले में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार इन लोगों ने 10 लाख दे दिया और अकेले में भी बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है अकेले में बात करने को तैयार हूँ। तो वो दोनों निकल जाते हैं। ये दोनों लड़का लड़की डाउट में थे कि बाप रे यार कौन थे वो दोनों, स्पेशल पावर भी थी और 10 लाख उन्होंने ऐसे ही दे दिया। सुन यार मुझे वो 10 लाख चाहिए मतलब चाहिए। तो लड़की भी कहती है डोंट वरी, 3 साल पहले मैंने प्यार का झूठा झूठा वादा करके साले को पटाया था, तो इस बार भी देखना झूठे झूठे वादे करके उसको पटा लूंगी। इधर हमारा मेन कैरेक्टर उनके साथ अकेले बातचीत करने आता है तो पूछ लेता है तुम दोनों हो कौन और मेरे को इतने पैसे क्यों दिए, मुझसे क्या काम है। वो लोग कहते भाई तुमने कभी हमारा ये फैमिली का नाम सुना है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मैंने सुना है काफ़ी बड़ी फैमिली है। ये भी कहता बहुत बढ़िया, ये लो हमारी ये फैमिली का डॉक्यूमेंट, आज से तुम हमारी ये फैमिली के मालिक हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाट क्या बक रहे हो, डॉक्यूमेंट दिखाओ। जैसे डॉक्यूमेंट देखता है तो वो वाकई में रियल डॉक्यूमेंट है। ये फैमिली जो कि चाइना का सबसे बड़ा फैमिली है, मैं उस फैमिली का नया मालिक बन गया। अबे क्या बक रहे हो। वो भी कहता हमारे फैमिली के जो एक लौते छोटे मालिक थे, किलर ने उन पे अटैक करके उनकी जान निकाल ली है। और ये बात हमारे दुश्मन को प्लस हमारे कॉम्पिटिटर को पता चलेगा ना, वो लोग हमारी धज्जियाँ उड़ा देंगे। लेकिन आपकी शक्ल हमारे छोटे मालिक से सेम टू सेम मिलती है, तो आप उनकी जगह लेकर आ जाओ, समझे क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, मुझे 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 इतने बड़े फैमिली का मालिक बनने का मौका मिल रहा है, नो वे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर को देश के सबसे बड़ी फैमिली का नया मालिक बनने का मौका मिलता है। लेकिन ऑफ कोर्स यार कोई आदमी आए तुम्हें इतने पैसे दे, इतना बड़ा ऑफर यहाँ पे दे, एक बार में तुम विश्वास नहीं ना करोगे, थोड़ा बहुत तो शक होगा ना। तुम्हारे मेन कैरेक्टर को भी शक होता है, दाल में काला लगता है। सुनो यार तुम्हारे जो छोटे यंग मास्टर थे वो मरे कैसे थे। तो ये भी कहता रहे एक दिन वो पानी पूरी खाने के लिए सड़क पे बैठे हुए थे, अचानक से पीछे से किलर आया, तलवार लेकर मुंह में घुसेड़ा, पिछवाड़े से निकाला और बॉडी के 2 टुकड़े कर दिए। ये सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर पूरा डर जाता है और तुम चाहते हो कि मैं उसकी जगह ले लूं ताकि कोई किलर आए मेरे पिछवाड़े में चाकू घुसे और मेरी बॉडी के 2 टुकड़े कर दे, तुम मरवाने के लिए मुझे मालिक बना रहे हो। वो भी कहता नहीं यार हम आपको अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मालिक बना रहे। अरे देखो बॉडीगार्ड लोग रहते हैं ना, हमारे छोटे मालिक पागल थे, बिना बॉडीगार्ड का पानी पूरी खाने चले गए तो मारे जाएंगे ना। हाँ तुम टेंशन ना लो, तुमको बॉडीगार्ड मिल जाएगा। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के तो भी फटने लगती है कि बॉडीगार्ड लोग का भरोसा नहीं है,
साले कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो अरे मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। तो वो भी कहता ठीक है, नहीं तुम मुझे बताओ, अगर तुम ऑफर नहीं लोगे तो क्या करोगे, वापस जाओगे, तुम्हारी मम्मी के इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे, फिर तुम्हारी मम्मी मर जाएगी, फिर तुम अकेले हो जाओगे, अकेले होके फिर सदमे में दारू पियोगे, सड़क पे यहाँ वहाँ लेटे रहोगे, और एक दिन कोई गाड़ी आके तुमको उड़ा देगी और तुम मर जाओगे। तो वैसे मरने से अच्छा ऐसे आ जाओ, ऐसे मरने के चांसेस कम है लेकिन वैसे मरने के चांसेस ज़्यादा है। तो हमारा मेन कट्टा भी सोचता हाँ यार सही बोला, मुझे मेरी माँ का इलाज करवाना है, उसके लिए ये रिक्स है लेकिन मैं लेने को तैयार हूँ। और वो डॉक्यूमेंट साइन कर देता है। ये भी कहता है ये हुई ना बात, टेंशन ना लो, आपकी सेफ्टी की पूरी गारंटी हम देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, बहुत ही जल्दी मैं अपनी माँ का इलाज करवाऊंगा। वो भी कहता जाओ जल्दी से इलाज करवा कर आओ। और वो जो लड़की है ना तुम्हारी असिस्टेंट है, तुम्हारी सारी हेल्प कर देगी, आगे की सारी बातें वो बताएगी, मैं तो चला। वो बुढ़ा चल जाता है। असिस्टेंट भी कहती है ओके ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी, लुवांग मेरा नाम है, प्यार से मुझे लुवांग बुलाना। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार, जो मैं बोलूंगा तुम वो सारा काम करोगी, सारा का सारा। वो भी कहती सारा हाँ, स्पेशली तुम्हारी सेफ्टी का। इसका मतलब ये नहीं कुछ भी, ये आजकल के लौंडे पक्का कितने ठरकी होते हैं, पक्का मेरे बारे में गंदी गंदे विचार ले रहा होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अगर सारा काम करोगी ना तो एक छोटा सा काम है, याद है हमारे देश में 6 सबसे पॉपुलर मेडिसिन होता है, तो 100 साल पुराना मेडिसिन ला के दे दोगी। वो भी कहती है अच्छा तुम्हें मेडिसिन लेनी है क्या, तुम्हें कुछ और नहीं लेनी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मुझे तो बस मेडिसिन लेना था, आपको क्या लगा मैं क्या लेना चाहता हूँ। तो मैडम जी भी कहती ना नहीं यार कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे यार मैं कितनी गंदी औरत हूँ, मुझे लगा ये मेरी लेने के बारे में सोच रहे, डोंट वरी। ओके ठीक है हाँ, आधे घंटे के अंदर तुम्हारा जड़ी बूटी आ जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, आधे घंटे के अंदर? भाई बचपन से लेके बड़े होने तक मैं कब से जड़ी बूटी ढूंढ रहा हूँ, या तो मुझे मिलता ही नहीं है, और जब मिलता है ना तो बहुत ही महंगा होता है, और मैडम जी आधे घंटे के अंदर लेकर आ जाएगी। बहुत बढ़िया। सुनो मैडम जी जैसे आएगा ना तो लेकर किसी होटल में चलना। वो भी कहती है ठीक है। तो आधे घंटे बाद किसी होटल में आते हैं, वो होटल के बाहर वेट कर रही थी और हमारा मेन कट्टा कमरे के अंदर था। तो मैडम जी को डाउट होता है कि अकेले कमरे के अंदर जड़ी बूटी लेके क्यों गया, ये जड़ी बूटी के साथ करना क्या चाहता है यार, मुझे डाउट हो रहा है। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, वो जड़ी बूटी लेके खुश यहाँ पे था और कहता फाइनली मुझे जड़ी बूटी मिल गया। सुनो मैं ये फैमिली का मालिक तो बन जाऊंगा लेकिन मुझे उन लोगों की बात माननी पड़ेगी, मैं काइंड ऑफ उनका कठपुतली बन जाऊंगा। लेकिन अब मैं कठपुतली बन के रहना नहीं चाहता, मेरी बॉडी के अंदर भी एक राज है। तो हमें हमारा मेन कट्टा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब वो छोटा बच्चा था ना तो एक बूढ़ा मास्टर था जिसके पास मेडिसिन का नॉलेज बहुत ज़्यादा था, और एक दिन वो मरने वाला था। तो इसने भी बोला कि अरे वो भी कहता बस कर बच्चे, कितना रोएगा, अपना हाथ दे। तो जैसे हमारा मेन कट्टर हाथ आगे करता है तो हमारे मेन कट्टर की बॉडी में एक स्पेशल पावर डाल देता है और कहता है सुनो मैंने तुम्हारी बॉडी में स्पेशल पावर डाला है जिसको हेवनली मिस्टिक मेडिसिन बॉडी बोला जाता है। इसको एक्टिवेट करने का एक तरीका है, दुनिया में 6 सबसे कमाल कमाल के मेडिसिन होते हैं, जड़ी बूटी होती है, और सारे के सारे जड़ी बूटी 100 साल पुराना है। तुम्हें कुछ भी करके सारी जड़ी बूटी इकट्ठा करना है, उसके अंदर कैसे डाइवोर कर लेना है, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा बॉडी एक्टिवेट हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया। अब आते भाई करंटली, जब मैं कई सालों से जड़ी बूटी ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिला ही नहीं, क्या करूं, गरीब आदमी था, लेकिन आज फाइनली मुझे मिल गया, मैं पूरा का पूरा पावर डाइवोर कर लूंगा। तो हमारा मेन कट्टा डाइवोर करने लगता है। ओ माय गॉड पावर कुछ ज़्यादा ही हो गया, इतना कि कपड़े ही फट जाते हैं, और ये सारी चीज़ें की आवाज़ बाहर मैडम जी को आ जाता है। मैडम जी भी कहती साले क्या हुआ, अटैक हो रहा है क्या? ओ छी थू, अबे साले कपड़े उतार के तू क्या कर रहा है? और हमारे मेन कट्टा की बॉडी की पावर इतनी हाई थी ना कि उसकी बॉडी से झटका रिलीज होता है जो मैडम जी को भी लगता है, और मैडम जी के भी कपड़े फट जाते हैं। वो भी कहती है ठरकी आदमी कर क्या रहा है, खुद भी नंगा हो रहा है और मुझे भी नंगा कर रहा है। फिर हमारे मेन कट्टा को चक्कर आते हैं और वो अचानक से बेहोश हो जाता है। तो लड़की आके जैसे तैसे संभालती है, लेकिन हमारा मेन कट्टा लड़की पे ही गिर जाता है, नंगी लड़की नीचे और नंगा हमारा लड़का ऊपर। वो भी कहता छी तू गंदी औरत, ये तू क्या कर रही है? वो भी कहती मैं क्या करी हूँ, तू क्या कर रहा है? हमारा मेन कट्टा भी लग ओ अरे मुझे मेरी बॉडी के अंदर स्पेशल महसूस हो रहा है, यानी जड़ी बूटी काम कर गया, अब मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी बनूंगा। और एक्साइटमेंट के मारे लड़की को चुम्मा ले लेता है, हाँ ले लेता भाई, ले लेता है चुम्मा। फिर कुछ समय बाद गाड़ी में बैठ जाता है और कहता वही है मेरी स्पेशल बॉडी एक्टिवेट हो चुकी है। स्पेशल बॉडी की 2 खासियतें हैं, एक तो वो मुझे फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाएगा एक कल्टीवेटर जैसा, और दूसरा मेरे को मेडिसिन नॉलेज देगा जिसमें किसी को देख के उसकी बीमारी का पता लगा सकता हूँ, इलाज वगैरह भी कर सकता हूँ। मेरी ये बॉडी बड़ी कमाल की है, शुक्रिया मेरे मास्टर जी, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया।
और लड़की वो भी देखती है कि पता नहीं यार कमरे के अंदर इस लौंडे ने क्या किया, लेकिन जो कुछ किया ना कुछ तो किया होगा, एकदम बदला बदला लग रहा है। और इसने जो मुझे चुम्मा लिया था यार वो तो मैं भूल भी नहीं सकती। साला पहला किस यहाँ पे था जो जो इसने ज़बरदस्ती ले लिया। फिर हमारा मेन कटर हॉस्पिटल में आता है तो नर्स हमारे मेन कट्टे की मम्मी को निकाल रही थी। मम्मी भी कहती क्यों बे, मेरा इलाज नहीं हुआ है, निकाल क्यों रही हो। नर्स भी कहती है क्योंकि तुम्हारा बेटा नल्ला है, तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है पैसे चुकाने का, तो घंटे से पैसे दोगी। हमारा मेन कट्टा उतने में आ जाता है और कहता हो क्या रहा है। माँ भी कहती देखो ये मोटी नर्स मुझे यहाँ से निकाल रही है, कह रही है कि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या रे मोटी निकाल क्यों रही है मेरी माँ को। तो मोटी भी कहती निकालू ना तो क्या आरती यहाँ पे उतारू, पैसे वैसे तो है ही नहीं डॉक्टर के देने के, तो इलाज का घंटा यहाँ पर होगा, चल निकल यहाँ से वरना पैसे पे कर। माँ भी कहती है अरे पे करेगा ना, अरे मेरे बेटे के पास होगा बहुत पैसा। मोटी भी कहती है गरीब है तेरा बेटा, 1 रुपया भी नहीं है उसके पास, वो क्या पे कर देगा। हमारा मेकट्टा भी कहता वो मोटी औकात में रहे, ये ले मेरा बैंक कार्ड और पैसे काट। वो भी कहती है ओ माय गॉड इसमें तो वाकई में पैसा है। हमारा मेकट्टा भी कहता यार तुम्हारे माथे में दर्द होता है ना, तुम्हारे छाती में भी दर्द होता है ना, रात में तुम्हें चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं ना देती, बीमारी है तुमको, और ये बीमारी ऐसी कंटिन्यू रहा ना 1 महीने में मर जाओगी भाई, मोटी मर जा। और मोटी पूरा चौंक जाती है कि व्हाट, हाँ सच्ची में यार, आंखों में दर्द छाती में दर्द रात में दिखाई नहीं देता, अरे इसको इसको कैसे पता चला, अरे भैया अरे भैया अरे भैया 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 बताओ ना यार, भैया आपको कैसे पता चला, भैया मैं मरना नहीं चाहती। हमारा मेकट्टा भी कहता नहीं नहीं अब तुझे मरना पड़ेगा, तूने मेरी माँ के साथ जो बदतमीजी किया। वो भी कहती है सॉरी भैया भैया गलती हो गई भैया भैया माफ़ कर दो यार, मुझे तरीका बता दो ना भैया, मैं मरना नहीं चाहती भैया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। वो पिछला एपिसोड में देखा था वो जो मोटी है ना हमारे मेन कट्टा के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगती है कि भैया सॉरी भैया भैया गलती हो गई भैया 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 इलाज बता दो भैया। तो भैया भी कहता है ठीक है जाओ पहले मेरी मम्मी का बेड अच्छे से लगा दो, मेरी मम्मी से माफ़ी मांगो। वो भी कहती है भैया 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 करी सॉरी आंटी जी गलती हो गई, आंटी जी आंटी जी आंटी जी मैनू माफ़ कर दो आंटी जी आज के बाद ऐसा नहीं होगा। वो भी कहती है भाई आंटी होगी तेरी माँ, दीदी बोल मुझे, तेरे से 2 साल ही तो बड़ी हूँ। वो भी कहती है या सॉरी दीदी अब मुझे इलाज बता दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मैं तुम्हें एक पेपर लिख के दे दूंगा। तो मोटी भी कहती है ठीक है शुक्रिया भैया, वो चल जाती है। माँ भी कहती है अरे तूने मोटी को जानबूझ के डरा दिया ना, अबे तुझे कैसे बीमारी के बारे में मालूम होगा। हमारा मेकट्टा भी कहता ना मुझे सच में मालूम है। माँ भी कहती है कैसे। हमारा मेकट्टर भी कहता याद है बचपन में एक बूढ़े से आदमी हुआ करते थे, अरे उनके पास बहुत ही मेडिसिन का नॉलेज था जो उन्होंने मुझे दिया, लेकिन मैं सारा नॉलेज भूल गया था। फिर अचानक से मेरा माथा दीवार से टकराया और मुझे सारा फ्लैशबैक याद आ गया। वो भी कहती है अच्छा ऐसा होता है। हमारा मेकट्टा भी कहता है यस ऐसा होता है, और मुझे नौकरी भी मिल गया जिससे मैं बहुत सारे पैसे कमाऊँगा। माँ भी कहती हुआ मेरा बेटा तू कितना कमाल का है। फिर औरत के पास आता है और कहता है सुनो ना औरत, ये जो सुई होता है इलाज करने वाला मुझे लेकर आ जाओ। हो भी कहती मगर क्यों। हमारा मेकट्टा भी कहता है एक तरीका मालूम है जिससे मैं अपनी माँ का इलाज करूँगा। वो भी कहती हो तेरी माँ को कैंसर है और तू क्या सुई से इलाज करेगा। हमारा मेकट्टा भी कहता है यार मैं कर लूँगा, मैं सुई से करूँ या किसी चीज़ से करूँ, तू ला ना रे। वो भी कहती है ठीक है मैं लेकर आती हूँ, अगर तूने इलाज कर लिया ना तू जो बोलेगा मैं वो करूँगी, जो बोलेगा वो, जिसमें कुछ भी हो सकता है। हमारा मेकट्टा भी कहता ठीक है शर्त लग गई, मैं अपनी माँ का कैंसर ठीक कर दूंगा, फिर तुझे वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जो मैं कह रहा हूँ। फिर हमारा मेकट्टा किताब पढ़ता है अमीर बनने के तरीके। अरे यार कितना बेकार तरीका है, मैं तो बैठे बैठे अमीर यहाँ पे बन गया, और ये अमीरों के चोचले होते हैं और कुछ भी नहीं होता। उधर माँ भी अजीब लगने लगता है माँ को। हमारा मेकट्टा भी कहता मम्मी क्या हो रहा है। मम्मी भी कहती दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा जोर से दर्द हो रहा है। हमारा मेकट्टा भी कहता रुको अभी मैं चेक करता हूँ। यार मैंने अभी उस औरत को सुई लाने भेजा है, वो सुई लेकर नहीं आई है, बिना सुई का मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा, और इलाज नहीं किया तो मम्मी ठीक भी नहीं होगी, क्या करूं धर्म संकट में फंस गया। एक तरीका यहाँ पर है, तरीका है कवर अप कर देना, मसाज देना। तो मसाज देने लगता है और माँ को शांति मिलती है। वो भी कहती है अरे मेरे बेटे अच्छा लग रहा है। ये भी कहता चलो जान के अच्छा लगा, डोंट वरी मैं आपका इलाज पूरा ठीक भी कर दूंगा। वो भी कहती वाह मेरे बेटे मुझे तेरे पे बहुत ही ज़्यादा गर्व है, सुन ना यार मुझे ठंडी ठंडी हवा खानी है, बाहर लेके चलेगा। ये भी कहता यार ये लेके चलूंगा ना, और व्हील चेयर पे लेकर गार्डन में घूमने आ जाता है। बहुत सारे लोग घूम रहे थे, तभी रास्ते में पूछ लेती है माँ कि अरे यार मुझे एक बात समझ यहाँ पे नहीं आता, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या। हमारा मेकट्टा भी कहता है मम्मी गर्लफ्रेंड की बातें फिर से क्यों निकाल लिया। वो भी कहती अरे यार क्योंकि अब तू बड़ा हो गया है, शादीशुदा तुझे हो जाना चाहिए, शादी कर ले।
वो देख सामने से एक लड़की आ रही है भाई, सुंदर सी बड़ी अमान वाली आती है। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ झूठ नहीं बोलूंगा, लड़की तो है स्पेशल, लेकिन मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है मम्मी। तो मम्मी भी कहती है या बड़ा स्पेशल है, उसके दादाजी एक बड़े कंपनी के आदमी है, बड़ी कमाल की है वो। अरे हो सके तो पटा ले यार, ऐसी लड़की मिल जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार ऐसी लड़की मेरे साथ शादी करे, इतनी आपके बेटे की औकात नहीं है। बाय द वे क्या नाम है? माँ भी कहती है वाईजी नाम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो वाईजी नाम है क्या? ओ माय गॉड यार, कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े। अगर मैं बड़े बड़े अरमानों पे कूदा ना तो साला मुझे सांस भी नहीं आएगा। लिटरली वो यही बातें सोचता है। और तभी हमारे मेन कट्टा का ध्यान जाता है वहाँ पे 2-3 बंदे लोग हैं जो रियलिटी में किलर है, और वो किलर्स मिलकर लड़की पे अटैक करने की प्लानिंग बना रहे हैं, और सही मौका देखते ही अटैक भी कर देते हैं। लड़की का जो बॉडीगार्ड है ना, उनको पटक पटक के मारते हैं, और बाद में लड़की की भी जान निकालने वाले थे। तो लड़की बेचारी अकेले लड़ने लगती है और कहती है घंटे के बॉडीगार्ड साले एक अटैक में हार गए। अरे मम्मी रे, मैं भी ज़्यादा टिक नहीं पाऊंगी। अरे लग गई जोर से लग गई। साले ना जाने कैसे बेकार बॉडीगार्ड है। अरे सुन बे लड़के, तू देख क्या रहा है, निकल यहाँ से वरना तुझे और तेरी मम्मी को मारेंगे। तो बॉडीगार्ड लोग को लगता है कि एक सेकंड, ये उस लड़के से क्यों बात करी है, वो लड़का भी उसके टीम का मेंबर होगा। ये भी कहती नहीं नहीं, अरे वो मेरे टीम का मेंबर नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार अब उनको शक हो गया है, अब वो हमारे पे अटैक करेंगे, मतलब करेंगे ही। वो लोग भी कहते हैं हाँ, टीम का मेंबर हो या ना हो, ये लड़का भी हाथों से मरेगा। लेकिन हमारा मेन कट्टर अब वो भी एक कल्टीवेटर बन चुका है, तो आसानी से अटैक को रोक लेता है, अपने आप को भी और मम्मी को भी बचा लेता है। और लड़की को विश्वास नहीं होता कि व्हाट, नहीं ये क्या हुआ, मैंने अपनी आंखों के सामने क्या देखा, इसने क्या बचाया है। फिर हमारा मेन कट्टर सारे अटैक को काउंटर अटैक किए जा रहे हैं। अपना वाला अटैक, लड़की वाला अटैक नहीं। वो भी कहती है अरे मेरा अटैक भी काउंटर अटैक कर ले, उन्हें मेरे को लगेगा। साले कुतरे मानुस कितना हरामी आदमी है, मुझे बचाने को नहीं हुआ क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है तू है कौन, भले मैं तुझे क्यों बचाऊं, मैं तो अपने और अपनी मम्मी को बचाऊंगा ना। वो भी कहती कुत्ता है कुत्ता, कमीना कमीना, एक मासूम लड़की मुसीबत में और अपने आप को बचा के निकल रहा है, कमीना कहीं का। गुंडे लोग भी कहते हैं शायद ये लड़का भी उसका बॉडीगार्ड ही है, कन्फर्म देख कैसे बचा रहा है, मार इस बॉडीगार्ड को भी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं इसका बॉडीगार्ड नहीं हूँ। वो भी कहती नहीं नहीं हे मेरा बॉडीगार्ड है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मुझे क्यों फंसा रही है। वो भी कहती है मैं तो फंसाऊंगी तुझे। उतने में कमीने लोग अटैक कर देते हैं। तो लड़की भी कहती है अरे हाँ, इन पे भी तो लड़ाई पे ध्यान देना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सालों मन तो कर रहा है तुम्हारी जान यहाँ पे निकाल लूँ। वो लोग भी कहते हैं तू हमारी नहीं, हम तेरी जान निकालेंगे। इतना बोल के मुक्का चलाते हैं। हमारा मेन कट्टा मुक्का पकड़ लेता है और कहता बोल किसके कहने पर ये कांड किए जा रहे हो। इतना बोल के जोर से मार के गुंडे को दूर उड़ा देता है। बाकी गुंडे लोग भी कहते भाई ये क्या हो गया, ये तूने कैसे यहाँ पे उड़ा दिया, तेरी इतनी हिम्मत। तभी हमारा मेन कट्टा उसको भी उड़ा देता है, यानी दोनों के दोनों गुंडे को उड़ा दिया। और लड़की को विश्वास नहीं होता कि व्हाट, नहीं ये क्या हो क्या रहा है भाई, ये सच में मेरे सामने जो हो रहा है वो सच में रियल है या फेक है। हमारा मेन कट्टा भी कहता और चलो यार अभी मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, पुलिस आकर तुम्हारी कह के ले लेंगे। और वाह यार, जब से मैंने पावर एक्टिवेट की है ना, मेडिसिन का नॉलेज यूज़ कर लिया, लेकिन कल्टीवेशन का नॉलेज यूज़ करना बाकी था, मैंने वो भी यूज़ कर लिया। और दोनों बड़ा दमदार है। अपोनेंट भी कहता लाडले हमारे पे अटैक करके ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, हमारे बॉस बहुत ही बड़े आदमी हैं, हमारे पीछे कई सारे गुंडे और भी है, हमारा बदला लेने के लिए वो लोग बहुत ही जल्दी आएंगे। इतना बोल के सुसाइड कर लेते हैं। ये लोग भी कहते हैं एक सेकंड, मर गया क्या? अबे यार, इन्होंने अपने मुंह के अंदर जहर छुपा के रखा था, जैसे ये लोग हारने लगते हैं जहर खा के मर जाते हैं। लड़की भी कहती भाई दबे तुम हो कौन यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरे बारे में जान के क्या करोगी, बाय बाय। वो भी कहती भाई दबे शुक्रिया, तुमने आज मेरी जान यहाँ पे बचा ली है। और इतना बोल के ना उसके बड़े बड़े अरमान ऐसा हिलाती है, तो बड़े बड़े अरमान देख के चौंक जाता है कि ओ माय गॉड, इतना 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 बड़ा। मैडम जी भी कहती क्या रे क्या बड़ा, साले कितना गंदा आदमी है तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं अरे मैं गंदा आदमी नहीं हूँ, वो तो गलती से ध्यान चल जाता है। वो भी कहती बड़ा या कुत्ते के बच्चे। उतने में मैडम जी का बैलेंस खराब होता है और वो गिर जाती है। बड़े बड़े अरमान हमारे मेन कट्टा के छाती से चिपक जाता है, माहौल बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है। मम्मी भी कहती हाय हाय मेरी होने वाली बहू। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी कहती यार अभी अभी तो हम बस मिले हुए हैं, ठीक है बाय, बाद में कभी मिलेंगे। ए बॉडीगार्ड लोग मुंह क्या देख रहे हो, गाड़ी निकालो ना चुपचाप, सालों एक तो बचाने को भी नहीं होता। ये भी कहती है आराम से यार, अपना गुस्सा बॉडीगार्ड पे काहे निकाल रही हो। वो भी कहती क्या करूँ यार, बॉडीगार्ड इतने नल्ले, गुस्सा उन पे ना निकालूं तो किस पे निकालूं। हमारा विकेटा भी कहता ठीक है बाय द वे एटलीस्ट मुझे ये तो बता दो अपने बारे में। नहीं बताओगी, मैं तुम्हारे बारे में बताता हूँ, तुम्हारा लेवल अप नहीं होने वाला। वो भी कहती है एक सेकंड, साले तुझे कैसे पता चला।
लेकिन उतने में हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मम्मी के साथ निकल पड़ा था। मम्मी भी कहती है लड़की थोड़ी अकड़ू है ना, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बहुत ज़्यादा, ये भी कहती तो भी मुझे ऐसी बहू चलेगा, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे नहीं चलेगा। लड़की भी लग कैसे माँ बेटे यार, क्या क्या अश्लील बातें कर रहे हैं, हो मेरा लेवल अप नहीं हो सकता। ये बातें उसको कैसे पता चला, नहीं नहीं उसने कुछ और बोला होगा, मुझे कुछ उल्टा सुनाई दिया होगा, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मम्मी के साथ निकल जाता है और लड़की भी अपने घर पे निकल आती है। तो दादाजी बीमार थे, तो ये भी कहती है दादाजी दादाजी मेरे ऊपर किलर का अटैक हुआ था। दादाजी भी कहती व्हाट, किलर्स के बारे में पता चला। ये भी कहती है वेल नहीं यार अभी तक तो नहीं पता चला। दादा भी कहता कौन होगा, हमारे दुश्मन क्लैन के लोग होंगे। बाय द वे तुम्हारी जान कैसे बचा। ये भी कहती वेल यार एक लड़का था उसने मेरी जान बचाई। ये भी कहता व्हाट, क्या बात करो सच्ची में, उसको लेकर आओ मुझे उससे मिलना है। तो ये भी कहती है अरे बड़ा कमीना कुत्ता अश्लील ठरकी आदमी यहाँ पर है, आप उससे मिलना क्यों चाहते हो। तो ये भी कहती है अरे मेरी बेटी बचपन से ही है ना कल्टीवेशन कर रही है, लेकिन अब उसका लेवल अप ही नहीं होता, शायद वो आदमी कुछ हेल्प यहाँ पे कर दे, जाओ लेकर आओ। वो भी कहती है या मैं लेकर आती हूँ। अब आते हैं हमारे में कटक की और जो अपनी माँ का इलाज करता है सुई से, और कहता है बोलो मम्मी जी कैसा लग रहा है। मम्मी जी भी कहती वाह 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 वाह, पहले के मुकाबले बहुत बढ़िया लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये हुई ना बात, ऐसे कर करके आपका पूरा बीमारी में ठीक कर दूंगा। क्या रे औरत, याद है ना शर्त, क्या लगा था अगर मैंने मम्मी का इलाज ठीक कर दिया तो तू जो बोलूँगा वो करेगी। वो भी कहती हाँ हाँ जब तूने पूरी तरीके से ठीक किया होगा तब, अभी तेरी मम्मी आधी भी ठीक नहीं हुई है। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, मालूम है क्या मैं तुझसे क्या करवाऊंगा। वो भी कहती है क्या करवाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुम्मा चुम्मा करवाऊंगा। वो भी कहती कितना अश्लील लौंडा है यार। उतने में ये वाली लड़की आ जाती है और कहती हाय राम कितना अश्लील आदमी है बे, हॉस्पिटल के अंदर है, सामने तेरी माँ बीमार है और तू किसी और लड़की को छेड़ रहा है, उससे जबरदस्ती चुम्मा लेने के बारे में बात कर रहे हैं, बलात्कारी हो तुम। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ लड़की ज़्यादा दिमाग का भरोसा मत कर, और रही बात जिसको मैं चुम्मा लेने के बारे में कह रहा हूँ ना वो मेरी गर्लफ्रेंड है। झूठ झूठ बोलता है तो सामने वाली को भी गुस्सा आता व्हाट, क्या 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 बात करो सच्ची में। अरे लेकिन लड़की सुंदर है, बाल भी इतने कमाल के हैं, अरमान भी मेरे से बड़े हैं, और माय गॉड यार पिछवाड़ा भी बड़ा सही है, टांगे भी बड़ी लंबी है, पतली पतली कमर, अरे यार जलन हो रही है मेरे को देख के। फिर हमारा मेन कटर कानों पे चुम्मा ले लेता है और कहता है यह मेरी बंदी है। बोल भी क्या हुआ, जलन हो रही है क्या मेरी गर्लफ्रेंड से। अब उस लड़की को गुस्सा तो आता है लेकिन क्या करे यार, मालिक ने काम दिया इसकी हेल्प करने का तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। सामने वाली लड़की भी कहती है आई डोंट गिव अ फक, तुम अपनी लड़की के साथ कुछ भी करो, मेरे दादा ने तुझसे मिलने के लिए बुलाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों, ओ माय गॉड यार मैंने कहानियों में पढ़ा तुम किसी लड़की की जान बचाओ तो उसका दादा खुश होकर लड़की तुम्हारे नाम कर देता है। नहीं यार तुम मुझे नहीं चाहिए, कितनी अकड़ू लड़की है। वो भी कहती साले फिर से मेरा अपमान कर दिया इस लौंडे ने, अबे दादा ने बुलाया चुपचाप आके मिल ले, भाड़ में जा। चल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं आ जाऊंगा। सुनो लड़की, जो किलर्स लोग अटैक करने आए थे ना पता करो वो किलर्स कौन थे। ये भी कहती है यार मैं कर लूंगी, लेकिन मेरे कमर पे जो तुमने हाथ रखा है उसको तो छोड़ दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है ठीक है ठीक है जल्दी से पता करो बाय बाय। आय है लड़की वाकई में सुंदर तो बहुत ज़्यादा, और कमर कितनी पतली कितनी नशीली, मज़ा आ गया। हमारा मेन कट्टा जैसे निकलता है तो ये लड़की भी एकदम शर्माई हुई थी कि कमर पे भी हाथ रखा, ऊपर ऊपर से चुम्मा भी ले लिया, मेरी दिल की धड़कनें बड़ी तेज हो गई। फिर हमारा मेन कट्टा उस लड़की के दादा से मिलने आता है, और दादा भाई क्या जगह में रहता है भाई, किसी 5 स्टार होटल जैसा लग रहा था यार। मुझे भी अपनी मम्मी के लिए ना ऐसा ही कोई कमरा बुक करना चाहिए। दादा भी कहता है लो यार शुक्रिया मेरी पोती की जान बचाने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया बुकरिया की इसमें कौन सी बात है, अरे मैं तो देश का एक अच्छा नागरिक हूँ, जैसे कोई मुसीबत में दिखेगा मैं तो उसको बचा लेता हूँ। तो दादा भी कहता भाई दबे मैंने सुना तुम्हारी मम्मी भी बीमार है और छोटे मोटे वार्ड के अंदर रहती है। अरे मेरे वाले वार्ड में बुलाओ ना, ये VIP वार्ड है जहाँ पे सारा ट्रीटमेंट मिलेगा, टेंशन न लो, जो भी इलाज होगा उसका पैसा मैं दे दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना पैसे वैसे की कोई बात नहीं है, मैं अपनी मम्मी को यहाँ पे करवा सकता हूँ। वो लड़की भी कहती है करवा सकता हूँ। अबे तुझे मालूम भी है क्या ये स्पेशल सुपर VIP वार्ड में आने के लिए कितने पैसे लगते हैं, बोल बोल, हम पैसे दे देंगे, हम पैसे दे देंगे।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। सुनो लड़की, तुम जल्दी से मेरी मम्मी को भी स्पेशल वीआईपी वार्ड में डालो। वो भी कहती है ओके ठीक है, हाँ सुपर का सुपर का सुपर का सुपर वीआईपी में डाल दो। ये वाली लड़की भी कहती है बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है। बोल तो ऐसी रही है जैसे कि हॉस्पिटल इनके बाप का है। तो वो मोटी वाली आती है और कहती है सुनिए, आपका मम्मी का जो सबसे टॉप क्लास का वार्ड है ना, वहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया है, सब कुछ आपके लिए फ्री है, जो कुछ आप बोलोगे कॉल कीजिएगा आ जाएगा। ये लड़की को भी विश्वास नहीं होता, व्हाट एकदम सुपर से सुपर से सुपर वाले में कर दिया। भाई हम लोग को भी वहाँ पे मौका नहीं मिला यार। कौन है ये लड़का, कुछ ज़्यादा ही पैसे वाला है। बोल कौन है बे, तूने ये कैसे किया? हमारा मेन कट्टा भी कहता रे कुछ भी किया किया ना, तुझे उससे क्या लेना देना है। ओके ठीक है बाय। दादा भी कहता रुको रुको रुको, अरे 2 मिनट यहाँ पे रुको ना, मुझे तुमसे बात करनी है। ओह माय गॉड, मेरी तबीयत फिर से खराब हो गई। तो ये भी कहती दादाजी, अरे दादाजी ठीक हो ना, कहीं टैं तो नहीं बोल जाओगे। तुम्हारा मेन कट्टा भी देखता हो दादाजी तो वाकई में बीमार है। डॉक्टर वॉक्टर सब आते हैं और कहते हैं इमरजेंसी है इमरजेंसी है। ये भी कहती है मेरे दादाजी, अरे मेरे दादाजी है, बचा लो यार। डॉक्टर भी कहते हैं यार रोना बंद करो, हम बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है भाई, मुझे इससे क्या लेना देना, चलो यार यहाँ से। तो जैसे जाने लगती है, दादा उतने में पगला चुका था। वो पोती को भगा रहा था, डॉक्टर को भगा रहा था, सबको भगा रहा था, पटक पटक के मार रहा था। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे यार ये दादा ही जो इतना बूढ़ा हो चुका है, इसकी बॉडी में इतना दम कैसे आया। डॉक्टर लोग भी कहते जल्दी से हाथ पकड़ो, मुझे इंजेक्शन लेने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुको रुको, ये इंजेक्शन यहाँ पे मत दो, अगर ये इंजेक्शन दिया ना वो मर जाएंगे। तो डॉक्टर भी कहता साले चिकने तू है कौन, डॉक्टर हम यहाँ पर हैं और हमको सिखाने की जरूरत ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुत्तों में तुमको सिखा नहीं रहा, तुमको बता रहा हूँ, तुम ये जो कर रहे हो ना गलत कर रहे हो, ऐसा करने से मामला उल्टा पड़ सकता है। वो लोग भी कहते हैं मामला उल्टा पड़ सकता है, काम कर तू उल्टा लेट जा, मैं तेरे पिछवाड़े में इंजेक्शन डालता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कितना बदतमीज है डॉक्टर है। वो भी कहते यस मैं बदतमीज है डॉक्टर हूँ। कौन है यार ये चिकना, कौन इसको लेकर आया है, निकालो यार इसको, हम डॉक्टर को सिखा रहा है। हमारा मेन कट्टा क्योंकि देख के अनुमान लगा चुका है कि दादाजी को कोई और प्रॉब्लम है, ये दवा देने से प्रॉब्लम बढ़ जाएगा और जान जाने के चांसेस भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये कुत्ता डॉक्टर मेरी बातें मान ही नहीं रहा, कुछ भी करके मुझे रोकना पड़ेगा, लेकिन ये तो सुन ही नहीं रहा। आई एम सॉरी मेरे दादा, मैं बचा नहीं पाऊंगा, चलो यार यहाँ से। तो वो तो चुपचाप इग्नोर मार के निकल पड़ता है और अंदर पेशेंट की हालत खराब हो जाती है। और डॉक्टर जी क्या करे, डॉक्टर भी कहते वाट इंजेक्शन देने पे भी ठीक नहीं हुआ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मैंने तो बोला था इंजेक्शन देने पे ठीक नहीं होगा। और अपनी ये वाली लड़की डाउट में आ जाती है कि व्हाट यार ऐसा कैसा, जैसा इसने बोला एक्जैक्टली वैसा ही यहाँ पर हुआ यार। और अंदर साइड आते हैं, डॉक्टर भी कहता नहीं यार मैंने तो दे दिया था ना इंजेक्शन। पोती भी कहती डॉक्टर ये तूने क्या किया डॉक्टर। वो भी कहता मैंने तो बस इंजेक्शन ही दिया था। ये भी कहती हाँ लेकिन तेरे इंजेक्शन देने पे भी ऐसी हालत कैसी हो गई। वो भी कहता पता नहीं यार अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये भी कहती वाट अब तो कुछ भी नहीं कर सकता और तेरे चक्कर में मेरे दादा मर जाएंगे। ये ले साले मुंह तोड़ देती है और हमारे मेन कट्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है कि कुछ भी हो जाए मैं बचा के रहूंगी। वो लड़का कुछ तो कह रहा था, शायद उस लड़के के पास कोई तरीका होगा। सुनो यार कहाँ जा रहे हो मेरे दादाजी मेरे दादाजी को तो बचा के जाओ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था लड़की हमारे मेन कट्टर से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे दादा की जान बचा लो यार, तुम्हारे अलावा कोई नहीं बचा सकता। तो हमारा मेन कट्टर आता भी है और दादा की हेल्प भी कर देता है बचाने के लिए। और डॉक्टर लोग को भी विश्वास नहीं होता वाट अबे जिसकी जान हम बचा नहीं पाए लौंडे तूने बचा लिया क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ जब डॉक्टरी का काम नहीं आता तो छोड़ दे, फालतू में पेशेंट लोग की जान मुसीबत में मत डालना। लड़की भी कहती है निकल यहाँ से। वो भी कहता सॉरी भैया गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे। अरे दादाजी को देखो वो होश में आने वाले हैं। लड़की भी कहती वाह दादाजी होश में आओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता दादाजी ठीक है मरने वाले नहीं है, थोड़े से इलाज के लिए और दवा देना पड़ेगा, मैं दवा जड़ी बूटी लिख के देता हूँ तुम ला के दे देना। वो भी कहती शुक्रिया यार तुमने ये एहसान कर ना खाली मेरी नहीं बल्कि पूरे खानदान पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊं। हमारा मेन कट्टा उतने में इग्नोर मार के जाने लगता है। तो वो भी कहती रुको यार इग्नोर मार के कहाँ जा रहे हो। उतने में जो एक्स गर्लफ्रेंड है ना वो मिलने आती है हमारे मेन कट्टा से और हॉस्पिटल का नज़ारा देख के चौंक जाती है क्यों वाट अबे वो गरीब का बच्चा, मुझे लगा कोई 3rd क्लास वार्ड में अपनी माँ को भर्ती किया होगा, लेकिन यह तो भाई सुपर फर्स्ट क्लास यहाँ पर है। हेलो आंटी जी कैसी हो, आपका बेटा है क्या।
वो भी कहती 1 सेकंड तुम कौन हो? वो भी कहती मैं दोस्त हूँ उसकी। खुश हो जाती कि वाह, यानी उस लौंडे ने मम्मी के मेरे बारे में नहीं बात, मम्मी के साथ अच्छे से बातचीत करके मम्मी को पहले पटा लेती हूँ। मेरा बेटा भी बाहर गया, 2 मिनट में आने वाला होगा, उसने मुझे बोला नहीं तुम्हारी कैसी भी कोई दोस्त है। ये भी कहती 1 सेकंड शायद आपका बेटा आ गया। तो बेटा भी कहता और लड़की कैसी है तू, क्यों आई है उधर? वो भी देखती है साला अकड़ू तरीके से बात किया जा रहा है। अरे मैं तुमसे मिलने आई हूँ, तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी। हमारा मेकअप भी का तो याद आ रही थी मुझे, लेकिन तेरी याद नहीं आ रही थी। एंड आई डोंट गिव अ फक अबाउट यू, गेट लॉस्ट। वो भी कहती बाबा अरे यार ऐसा ना बोलो मेरे बारे में, आई नो यार तुमको बुरा लग रहा होगा, धोखा दिया, लेकिन मेरी मजबूरी थी। वो कमीना लड़का उसने मुझे मजबूर किया, मुझे ब्लैकमेल किया कि मेरी गर्लफ्रेंड बन, मेरा पकड़ पकड़ के चूस। तो यार मेरी मजबूरी थी, प्लीज मुझे माफ कर दो यार। हमारा मेन कट्टा समझ जाता नहीं यार, पहली बार जब मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी ना, तो उस समय मैं एक छोटी सी नौकरी करता था, थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, मेरे पैसों के चक्कर में ये मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी। और जैसे मेरी नौकरी गई, मेरे पास पैसे आना बंद हो गए, वैसे मुझे छोड़ के चली गई। और आज जैसे मुझे पैसा मिला फिर से आना चाहती है। नाउ आई रियली डोंट गिव अ फक। और लड़की रोने धोने लग जाती है, ओवर एक्टिंग करने लग जाती है और कहती बाबू प्लीज मेरे बारे में थोड़ी सी तो परवाह करो। याद है ना तुमने पहले क्या बोला था कि मेरे लिए कुछ भी करोगे, तो बाबू माफ कर दो ना। उतने में लड़की पैसे फेंक के मारती है और कहती नाटक बंद कर दे, मुझे मालूम है पैसों के लिए तू नाटक कर रही है, ले पैसे और यहाँ से निकल जा। वो भी कहती साली तू है कौन और मुझे ये बातें क्यों बोल रही है? वो भी कहती मैं इस लड़की की नई गर्लफ्रेंड हूँ। वो भी कहती व्हाट, तू इसकी नई गर्लफ्रेंड? ऐसे कैसे? अबे तू बाहर डांसर लगती है। वो भी कहती डांसर होगी तेरी माँ। इतना बोल के थप्पड़ मार देती है। वो भी कहती थप्पड़, तूने मुझे थप्पड़ मारा? वो भी कहती है बॉडीगार्ड पकड़ के इसको बाहर फेंको। वो भी कहता नहीं नहीं, अरे तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे भूल गए हमने अकेले अकेले जो टाइम स्पेंड किया था, हमने प्यार मोहब्बत की जो कस्में खाई थी। अरे मेरे बाबू मुझे छोड़ के मत जाओ। हमारा मी कट्टा भी कहता भाड़ में जाओ यार। और ये लड़के से शुक्रिया करता है, शुक्रिया तुम्हारे बॉडीगार्ड ने भगवा दिया। वो भी कहती यार इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है यार, मुझे वैसी भी लड़कियां पसंद नहीं। हमारा मी कट्टा भी कहता ठीक है भाई, ऐसे नॉर्मली तुम गुस्सा करती हो, एकदम गुस्से लड़की हो, शांत रहती हो तो सही लगती हो। वो भी कहती क्या बोला, मैं गुस्सा करती हूँ, मैं गुस्सा करती हूँ। हमारा मी कट्टा भी कहता या करती हो। और मम्मी जी ये सब देख के बड़ी खुश होती है कि आए हाय मेरी होने वाली बहू, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बड़ी क्यूट है। हमारा मेकट्टा भी कहता गर्लफ्रेंड? अरे ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड? ना ना ये मेरी गर्लफ्रेंड बन ही नहीं सकती। अरे मेरी लड़की तो और भी सुंदर, जबरदस्त, कमाल की सेक्सी आइटम बॉम्ब होगी। वो भी कहती क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, क्या मैं कमाल की नहीं हूँ, क्या मैं सेक्सी आइटम बॉम्ब नहीं हूँ? हमारा मेकट्टा भी कहता नहीं तू नुबड़ी है। वो भी कहती अरे नुबड़ी बोल दिया, लेकिन देखा जाए तो सही तो है यार, मैं पावर के मुकाबले में इसके बराबर नहीं हूँ। एक और लड़की इसके साथ है, उसके मेरे से बड़े बड़े, वो मेरे से सुंदर दिखती भी है, टांगे भी कमाल की है, यानी इसके पास पहले से सब कुछ बेहतर है, तो ये मुझे भाव क्यों देगा? इधर मम्मी को हंसी आती है कि अरे मेरा बेटा जी लड़की की क्या कह कह के लिए जा रहा है। अरे मेरे बेटे जी आप भी बड़े कमाल के हो, आओ आओ मेरे पास आओ, मैं बताती हूँ लड़के लोग का दिल कैसे जीतते हैं। वो भी कहती है ठीक है आंटी जी, तेरी मम्मी मुझे ज्ञान देने वाली है। हमारा मैं कट्टा भी लाइक करे यार, ऐसा लगता है मम्मी को तो एकदम बहू पसंद आ गई है। मैं भी देखता हूँ, हो गई तो शादी ठीक है, नहीं हो गई तो एटलीस्ट मजे तो ले ही लूंगा। इधर अपनी वाली लड़की भी कहती याद है तुमने मुझे क्लस के बारे में पता करने को बोला था? हमारा मेन कट्टा भी कहता यार पता चला? तो वो भी कहती यस मुझे पता चला, वाई फैमिली और ये क्लस उनका ओरिजिन सेम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मतलब? वो भी कहती वाई फैमिली हमारे शहर का बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैमिली है यार, इतना पैसा कमाता है कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। और ये वाई फैमिली की ही बेटी है, और जिसके चक्कर में ना बड़ा प्रॉब्लम होने लगा दुश्मन लोग को। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो यानी जलन के मारे कोई इनके पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन इस लड़की को मार के क्या मिलेगा? बोला भी जाता लड़की को मार के अरे यह लड़की फैमिली की होने वाली नई लीडर यहाँ पर है ना, तो जाहिर सी बात है मारते ही फायदा हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार ये ऊपर ऊपर से मत बताओ, पूरा इन्फॉर्मेशन पता करके आओ फिर मुझे कन्फर्म बताना। उतने में पीछे से अपनी ये वाली लड़की आती है और कहती सुनो मेरे दादा भी होश में आने वाले होंगे, तो मैं जा रही हूँ दादा से मिलने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, तुम्हारा गाल लाल क्यों है? वो भी कहती है अरे मेरा गाल लाल हो या मेरा गांड लाल हो, तुझे उससे क्या लेना देना है, बाय। चल जाती है गुस्सा करके। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार गर्लफ्रेंड बनाने का सोच रहा था, लेकिन गुस्सा बहुत करती है, ऐसे में मैं गर्लफ्रेंड कैसे बनाऊँ यार, छोड़ो उससे मुझे क्या लेना देना है, मुझे चुपचाप अपना थोड़ा नहा वहा लेना चाहिए। तो वो बाथरूम में आता और नहाता है, और नहाते नहाते अपना स्पिरिचुअल पावर डेवोर करने लगता है, अ काइंड ऑफ कल्टिवेशन। और कहता वो ये है जब से मैंने अपना बॉडी अवेकन किया है ना, ये मेरा मेडिसिन नॉलेज और ये मेरा कल्टीवेशन नॉलेज भाई मेरे इतना हेल्प आया, इतना हेल्प आया, इतना हेल्प आया
कि मैं क्या बताऊं यार, मजा ही आ गया। इसे कहते हैं रियल टैलेंट। और नहा के डायरेक्ट बाहर आता है जहाँ पे नर्स झाड़ू पोछा का काम कर रही थी और हमारा मेन कैरेक्टर नंगा पुंगा आ जाता है, चड्डी भी नहीं पहना था। नर्स भी देखती है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड यार, ओ माय गॉड। हमारा मेन कैरेक्टर उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है चिल्लाओ मत यार, मैं कोई ठरकी आदमी नहीं हूँ, ये तो मेरी माँ का वार्ड है, यहाँ पे मेरी माँ सो रही थी, वो कहाँ चली गई, तू यहाँ पे क्या कर रही है। तो वो भी कहती बुम 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 बुम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो मैंने हाथ रखा है, चिल्लाना मत, चुपचाप बताओ। वो भी कहती है तुम्हारी माँ अभी बाहर गई है और मुझे कमरा साफ करने के लिए भेजा था, और तुम्हारा नुन्नू हाय हाय, तुम्हारा नुन्नू कितना बड़ा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग तो इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है। उतने में वो झाड़ू पोछा कर रही थी ना, तो फ्लोर पूरा गीला गीला था, तो पैर फिसलता है और दोनों एक दूसरे पे गिरते हैं और इन दोनों के बीच में किस हो जाता है। लड़की भी लाइक ओ माय गॉड यार, मैंने गलती से इसको किस यहाँ पे कर लिया। हालांकि ये लड़का कितना हैंडसम है, इसकी क्या बॉडी है, मन तो कर रहा है मैं भी किस करते रहूं और नीचे घुटने पे आके गोप गोप भी करना स्टार्ट कर दूं। उतने में ये वाली लड़की आ जाती है और कहती है ओ माय गॉड कितने गंदे आदमी हो यार, अपने माँ के वार्ड के अंदर एक नर्स को छेड़ रहे हो, ऊपर से नंगा होकर, क्या तुम उसकी इज्जत लूटने वाले हो क्या। ओ माय गॉड। नर्स भी कहती ना अरे इन्होंने नहीं किया, इनकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी। वो भी कहती यानी तूने इसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। नर्स भी कहती नहीं यार गलत फहमी हो रही है। हमारा मी कट्टा भी कहता है डिटेल में समझाओ वरना उसको समझ आने वाला नहीं है, तो उसको डिटेल में समझा दिया जाता है। वो भी कहती हो यानी अभी के लिए आंटी जी को बाहर भेजा गया है और तुमको साफ सफाई करने के लिए अंदर भेजा गया था, और ये बेचारा अंदर नहा रहा था, इसको मालूम ही नहीं है कि तुम हो और ये गलती से आ गई है, तुमने इसका सब कुछ देख लिया। वो भी कहती है मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है और इनका बहुत ही बड़ा है भाई। चल जाती है। ये भी कहती बड़ा है, क्या बड़ा है भाई, पागल आदमी है, मेरे दादा मिलना चाहते हैं, आके मिलोगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर गाड़ी से निकल जाता, वो कहता भागना भागना नहीं, अब सीधा बैटल करूंगा। वो गुंडे लोग भी कहते हैं अरे सॉरी मेरी जान, तेरे साथ वैसे भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो तुझे जानते भी नहीं है, लेकिन हमको पैसा मिला है तेरा मर्डर करने का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो कितना पैसा, वो भी कहता ज़्यादा नहीं बस 10 लाख। एक सेकंड साले, तू सवाल पूछ रहा है और हम तेरे सवालों का जवाब भी दे रहे, अबे मर्डर करने आए, करोड़पति खेलने नहीं आए। हाँ चल बेटे। आए हाय, ये लड़की तो बड़ी चिकनी माल है रे। इसको मारने से पहले इसकी इज्जत यहाँ पे लूटेंगे। वो भी कहती साली मेरी इज्जत नहीं हो गई बल्कि पता नहीं क्या हो गया, सब लूटना चाहते हैं, सालो अभी तुम्हारा मुंह तोड़ूंगी। गुंडे लोग भी कहते हैं अच्छा मैडम जी मुंह तोड़ूंगी, ये लो चाकू। तो चाकू मैडम जी को लग भी जाती है, मैडम जी भी कहती है लग गई रे। गुंडा भी कहता डोंट वरी, तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, तुम्हारी पहले इज्जत लूटेंगे, तुम्हारा हाथ पैर खाली काटेंगे। वो भी कहती नहीं नहीं मुझे मत काटो, लेकिन हमारा हीरो बीच में आके बचा लेता है और कहता रे शर्म नहीं आती मेरे जैसे मर्द के रहते भर में तू एक औरत पे हाथ उठा रहा है। वो भी कहता हो मेरा हाथ छोड़। हमारा मेन कैरेक्टर हाथ पे मार के हाथ तोड़ देता है। वो भी कहता मैया रे हाथ तोड़ दिया मेरा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसका चाकू उसकी छाती में घुसेड़ देता है। वो लड़की से कहता है संस्कार नाम का कोई चीज है कि नहीं है, डरे अकेले टूट पड़ती हो। वो भी कहती सॉरी यार, मेरी इज्जत लूटने के बारे में कह रहे थे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, मैं तो अटैक करूंगी ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है अब शांति से बैठ जाऊं, बाकी लोग को मैं देख लूंगा। और गुंडे लोग के साथ फिर बैटल करना स्टार्ट करता है, बॉलीवुड की मूवी की तरह, जैसे 50 गुंडे एक बार में अटैक कर देते हैं और हमारा एक हीरो एक एक करके सारे गुंडे लोग की फाड़ के रख देता है। तो वैसे ही होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वाह यार क्या बात है, क्या बात है, ओहो 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 और बढ़िया बढ़िया। उतने में एक गुंडा हमारे मेन कैरेक्टर के पास में मारने आता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर छाती पे ऐसा मारता है, ऐसा मारता है, ऐसा मारता है कि साला वो गुंडा वहीं पे मर जाता है। बाकी गुंडे भी अटैक करने आते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उन सबको मारता है और कहता है सच्चाई बोलो, किसके कहने पे ये काम कर रहे हो, नहीं बोलोगे तो लड़ोगे, आके लड़ लो। गुंडे लोग की फट जाती है कि अरे यार हमको तो बोला था एक लड़का एक लड़की है मार के आ जाना, हमको लगा 2 मिनट में मार देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि लड़का इतना स्ट्रांग है, मम्मी रे ये तो हमको ही मार डालेगा। ओ माय गॉड पीछे मियां खलीफा है। हमारा में इकट्ठा भी कहता है क्या बात कर रहा है, सच्ची में किधर। हाँ लेकिन उसने पागल बनाया, रियलिटी में वो झूठ बोल के भाग जाता है। हाँ लेकिन अपनी ये वाली लड़की पीछा करते करते आती है और कहती डोंट वरी मैं पकड़ के लाती हूँ और मियाँ खलीफा पे कम ध्यान दिया करो।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है सॉरी यार क्या करूं, वो अचानक से ऐसा आ जाएगी तो थोड़ा चौंक तो जाऊंगा ना। अरे बहुत बड़ा फैन हूँ यार, कभी मिलना चाहता हूँ मैं। चलो कोई ना, लड़की तू किधर है? हाँ तो लड़की को जो चाकू का अटैक लगा था ना, चाकू पे पॉइजन था, जो पॉइजन मैडम जी की पूरी बॉडी में धीरे धीरे फैलने लगता है। ये भी कहता शिट यार, जल्दी से घर पे लेके चलो। घर पे लाया जाता, घर पे पूरी हालत खराब। तो नौकर भी कहता अरे यार जब पॉइजन लगा हुआ है तो डॉक्टर के पास लेके जाते ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार, ये पॉइजन कोई नॉर्मल पॉइजन नहीं है, गुंडे लोग का स्पेशल पॉइजन है, इसको ठीक करने के लिए स्पेशल तरीका चाहिए जो मेरे पास है। सुई लेता है और सुई को लेकर घाव के कोने कोने में लगा देता है, जिससे सबसे पहले खून निकलना बंद हो जाता है। नौकर भी कहता सही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता पेन और पेपर लेकर आओ, मैं उसमें कुछ दवा दारू लिख के देता हूँ, तुम वो लेकर आओ। वो भी कहता या मैं लेकर आया। वो डॉक्टर लाने जाता है, आई मीन नौकर लाने जाता है। तो इधर हमारा मेन कट्टा सुई से और बाकी सारी चीज़ों से इलाज करने लगता है। और ये सब करते करते बड़े बड़े अरमानों पे ध्यान चल जाता है। इतने बड़े बड़े अरमान इतने पास से मैं पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ। भाई झूठ नहीं बोलूंगा, दबाने का मन तो कर रहा है, दबा दूं क्या, वैसे भी कोई नहीं है, दबा ही देता हूँ। उतने में नौकर आ जाता है दवा लेकर और कहता है ये लो दवा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो शुक्रिया दवा देने के लिए। दवा लेकर अच्छे से लगा देता है, इलाज समझो हो गया। नौकर भी देख के खुश हो जाता कि वाह यार क्या छोटे लड़के, 2 बार इनकी जान बचाई, एक बार बूढ़े दादा की जान बचा ली। इलाज वगैरह करने का नॉलेज है, लड़ाई करने का भी नॉलेज है। अरे यार अगर ये लड़के हमारे परिवार में शादी करके आ जाएंगे ना, हमारे फैमिली का तो एकदम आए हाय, फैमिली वालों को तो मजा ही आ जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार मैंने अच्छा खासा इसको ठीक कर दिया है। वो भी कहता हो गया और कुछ नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता और बाकी दवा देता रहूंगा। और दवा हमारा मेन कट्टा अपने मुंह में ले लेता है। तो वो भी कहता अरे ये दवा तो मैडम जी को देना था ना, आपने अपने मुंह में क्यों ले लिया? क्योंकि ये जो दवा है ना डायरेक्ट नहीं लेना, इसका पाउडर बना के लेना है, अपने दांतों से चबाना है। लेकिन मैडम जी तो बेहोश है, मैडम जी कैसे लेगी? तो मुझे अपने मुंह से चबाने दो और अपने मुंह से इसके मुंह में डालूंगा, ये नहीं किसिंग विसिंग होगी। सॉरी लड़की, अगर तुमको ऐसा लगे कि मैं तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाल रहा हूँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरी मजबूरी है। तो चुम्मा लेकर उसके मुंह में दवा डाल देता है। उतने में लड़की आ जाती है होश में और कहती कुत्ता कमीना सुअर इज्जत लूट रहा है, इज्जत लूट रहा है। सोते हुए लड़की को देख के इज्जत लूटने आ जाता है। बस कर यार, क्यों मेरी इज्जत के पीछे सब लोग पड़े हुए हैं? हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, अपना मुंह चेक कर, तेरे मुंह के अंदर दवा है जिसको तोड़ तोड़ के डालना था, तू तो बेहोश थी, तोड़ती कैसे? तो मैंने अपने मुंह से तोड़ के डाला है। वो भी कहती सच्ची में, और नौकर के बच्चे सच्ची में ऐसा हुआ था क्या? नौकर भी कहता या ऐसा ही हुआ था, हम 2 लोग थे, मैं और प्लस ये लड़का। अगर मैं अपने मुंह से आपके मुंह में डालता तो ये ठीक नहीं लगता, ये थोड़ा ज्यादा गंदा लगता, तो उस लड़के ने डाल दिया। आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। वो भी कहती सॉरी यार, मैंने गलती से तुमको कमीना बलात्कारी आदमी मान लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, हम मर्द लोग हैं, हमको तो लोग वैसा मान भी लेते हैं और हम नियत से होते भी ऐसे ही है। उतने में अपनी ये वाली लड़की आ जाती है और कहती है चलो गुंडे लोग बाकी सब तो मर गए, जो गुंडा भाग रहा था ना मैंने पकड़ लिया, ये हमारे सारे सवालों का जवाब दे देगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ यार जवाब चाहिए, कौन है जो हमारे पीछे एकदम पड़ा हुआ है? उस लड़की का ध्यान हमारी लड़की पे फिर से जाता है और कहती है अरे यार ये हमेशा उसके बाजू भी रहती है, उसके बड़े बड़े अरमान, उसके लंबी लंबी टांगे, इतना प्यारा बदन देख के मेरे को जलन होती है कई बार। वो भी इशारे से कहती क्या हुआ, जलन हो रही है? ये भी कहती नहीं नहीं कोई जलन नहीं हो रही। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तुम दोनों इशारों इशारों में क्या बात कर रहे हो, मुझे इससे सवाल पूछना है। तो उसके मुंह पे मुक्का मार के होश में लाता है और कहता बोल, किसके कहने पे ये काम कर रहा है? वो भी कहता मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलने वाला, मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला। हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा तू नहीं बोलेगा, अब मैं तुझे इतना मजबूर करूंगा, इतना मजबूर करूंगा, इतना मजबूर करूंगा, या तो तुझे सवाल का जवाब देना पड़ेगा या तो अपनी जान देनी पड़ेगी। इतना बोल के उसके मुंह के ऊपर प्लस मुंह के अंदर प्लस पिछवाड़े के अंदर इतनी सुइया चुभ होता है, इतनी सुइया चुभ होता है कि मैं क्या बताऊं। और कहता बोल, वो भी कहता है मैं बोलता हूँ मैं बोलता हूँ मैं बोलता हूँ। हम लोग क्यूंग टेंग ली याओ के लिए काम करते हैं। यूशेंग ग्रुप हमारा नाम है, जो कि ली फैमिली के अंडर में आती है। हमको सबसे पहले काम मिला था लड़की को जान से मारने को, लेकिन तुमने लड़की को बचा लिया, तो अब तुम दोनों को जान से मारने का काम मिला है। तो अपनी लड़की भी कहती है अच्छा ये ली फैमिली के भेजे हुए गुंडे यहाँ पर है। अबे ली फैमिली भी काफ़ी बड़ी फैमिली है जो रियल इस्टेट यानी ज़मीन का काम करती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन ली फैमिली लड़की तुझे क्यों मरवाना चाहती है? तो ये भी कहती बहुत पहले ली फैमिली एक और दूसरी बड़ी कंपनी को स्कैम करने वाली थी नकली ज़मीन बेचकर, लेकिन मैंने उनके स्कैम का भांडा फोड़ दिया, तब से उनके बीच में और हमारे बीच में दुश्मनी हो गई।
उसके चक्कर में हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, इसके लिए तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। ये भी कहती है या तभी से मेरे पीछे यहाँ पे पड़े हुए हैं। वो गुंडा भी कहता या मुझे बस इतना मालूम है, अब मुझे जाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़की इसको छोड़ दो, तो लड़की उसको जान से मार डालती है। गुंडा भी कहता अरे छोड़ने को बोला था। लड़की भी कहती हमारे यहाँ जान से मारने को छोड़ना बोला जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बे मैं सच में छोड़ने को बोल रहा था, तुमने तो मार ही दिया। चलो कोई ना। उससे मुझे याद आया वो जो गुंडे लोग यहाँ पर आए थे, हो सकता है गुंडे लोग आगे भी आ जाए। जब तुमको पहले से मालूम था कि इतने सारे गुंडे लोग तुम्हारे पीछे पड़ने वाले, तो बॉडीगार्ड तुमने अपने पास क्यों नहीं रखा, हाई हाई लेवल के ढेर सारे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। वो पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना, वो पूछ लेता है कि जब तुमको आइडिया था कि गुंडे लोग अटैक करेंगे, तुम ढेर सारे स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड क्यों नहीं रख लेती। तो वो भी कहती है अरे यार कहाँ से मैं रखूँ बॉडीगार्ड। एपिसोड 2 या 3 में तुमने देखा होगा बॉडीगार्ड लोग की कैसे बैंड बज गई। इतने सारे जब किलर्स अटैक कर देते ना, तो बॉडीगार्ड भी काम नहीं आते। मेरे दादाजी काम आते थे। दादाजी हमेशा मेरे साथ मेरी प्रोटेक्शन करते थे, बड़े कमाल के आदमी थे। लेकिन जैसे उनको चोट लगा हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। हाँ तो यार अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं गरीब भोली भाली अबला औरत। हमारा मेन कट्टा भी कहते एक सेकेंड भाई, अचानक से तुम्हारे दादाजी बीमार हो गए, वो तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं कर पाए और तुम्हारे पे अटैक हो गया। इसका मतलब ये भी कहती है एक सेकेंड, इसका मतलब मेरे दादाजी गलती से बीमार नहीं हुए, बल्कि किसी ने जानबूझ के बीमार किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार किसने जानबूझ के बीमार यहाँ पे किया है, टेंशन यहाँ पे ना लो। वो जो कमीना ली फैमिली का लड़का है उसके बारे में तो पता चल गया है। तो ये भी कहती है हाँ तो क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो उनकी जाके धजिया उड़ा देते हैं। ये भी कहती व्हाट आर यू क्रेजी, भाई वो ली फैमिली के लोग डायरेक्ट तुम उनके साथ जाके बैटल करोगे, पागल वागल हो गया वो क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या ऐसे ही समझो मैं पागल हो गया हूँ, आऊँगा कुछ देर में, मेरा ध्यान रखना। आओ आते भाई ली फैमिली की ओर, यहाँ पे ली फैमिली का जो था ना लड़का, वो जिसने अटैक करवाया था, वो लड़कियों के साथ खेल रहा था, मजे कर रहा था। और तभी अचानक से किसी को पकड़ लेता है और कहता ओ ये मैंने पकड़ लिया। अबे कौन है बे तू तो कोई अपना लड़का लग रहा है। हाँ तो लड़का ही था, वही जिससे इसने सवाल पूछा था। उसकी डेड बॉडी थी। ये भी देख कर डर जाता मम्मी ने डेड बॉडी कहाँ से चली आई, चल के आ रहा है, मेरे बॉडीगार्ड किधर है। तभी हमारा मेन कट्टा पीछे से आता है और कहता है तेरे बॉडीगार्ड तो खत्म हो गए, अब तेरा क्या होगा, कैसा है बे तू। वो भी कहता कौन हो तुम लोग, मेरे 4 बॉडीगार्ड, तुमने चारों की बैंड बजा दिया, अंदर कैसे आए। बोला भी जाता अंदर कैसे आए, भाई तुम इतने कमीने हो, इतने कमीने हो, इतने कमीने हो कि मैं क्या बताऊं। तुमने ये फैमिली के मास्टर पे अटैक क्यों किया। वो भी कहता ये फैमिली के ऊपर, नहीं मैंने यहाँ पे नहीं करवाया, तुम ये फैमिली के मास्टर हो क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैं वही हूँ। वो चौंक जाता व्हाट, नहीं अबे ऐसा कैसे हो सकता है। मम्मी प्लीज मुझे जाने दो, गलती हो गई, आज के बाद कभी भी ऐसा यहाँ पे नहीं करूँगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मुन्ना ना, तूने जो क्राइम किया छोटा मोटा क्राइम नहीं है, मेरे नुन्नू से भी ज्यादा बड़ा क्राइम है। वो भी कहता सॉरी गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, मुझे जाने दो यार, मैं रो रहा हूँ, मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, मैया रे मैया माफ कर दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता साली ये गुंडे लोग कैसे हैं, पीछे पीछे बंदे लोग भेजते हैं मरवाने के लिए, मर्डर वर्डर, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो कैसे बच्चों की तरह रोने लग जाते हैं। भाई रोते रोते पैंट में मुंह देता है और कहता जाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार अब सोच तुझे क्या किया जाएगा। वो भी कहता अरे यार तुम जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा, लेकिन मेरी जान मत निकालो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारा छोटा भाई जैसा हूँ, प्लीज़ यार तुम्हें जो चाहिए सब यहाँ पे देने को तैयार हूँ। आओ आओ कुर्सी पे बैठो, ये लो कॉफ़ी पी लो, चाय क्या चाहिए। हमारा मेन कट्टा तभी एक लड़की का फोटो दिखाता है और पूछ लेता है ये फोटो किसका है। तो वो भी कहता है ये तो वही लड़की है अरे जिससे मैं प्यार यहाँ पे करता हूँ, जिसके पीछे गुंडे वगैरह भेजे थे, सॉरी गलती हो गई, आज के बाद कभी भी नहीं, कैंसल 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 कैंसल, मैं अभी उनको कैंसल करवा देता हूँ। लेकिन वो बड़े कमीने लोग हैं, उन्होंने जो मिशन लिया ना सारा का सारा मिशन पूरा किया है, लेकिन तुम्हारे पे 2 बार अटैक करवाया और दोनों बार फेल हो गए। अब वो कभी भी फेल होना चाहते नहीं, तो वो 3 बार 4 बार हो सकता 5वीं बार भी अटैक कर दे अपना मिशन पूरा करने के लिए, यानी प्रॉब्लम होगा तुम्हारे ऊपर। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में तुझे लगता है कि प्रॉब्लम होगा, वो लोग मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे क्या। ये भी कहता ना तुम तो वाकई में बड़े कमाल के हो, 2 बार तुमने बैंड बजा दिया तो 4 बार भी बजा दोगे, कर सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड चल यहाँ से। वो भी कहता चलो यार बहुत बढ़िया, भाई दबे फोटो किधर है, अबे साला फोटो लेके चल गया। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, वो भी कहता वाह यार क्या बात है यार तुमने कभी भी मुझे इसकी फोटो दी नहीं थी। लड़की भी कहती यार वो तुमको हेट करती है तो फोटो भला क्यों देगी। हमारा मेन कट्टा
कट्टा भी कहता अरे यार वो मुझे नहीं, वो बल्कि उसको हेट करती है जिसकी जगह मैं लेकर आया हूँ। तो वो भी कहती है अरे बात सेम है यार, हमारे यंग मास्टर मर गए, अब तुमने यंग मास्टर का जगह ले लिया तो वो लड़की तुमको हेट ही करेगी ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना एक बार मिलने दो, वो इसको हेट करती थी, मुझे हेट नहीं करेगी, पहले मुझे अपनी मम्मी से मिलने जाना है। तो जैसे मम्मी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है, वो वाली नर्स दिख जाती है जिसके साथ चुम्मा हो गया था, जिसने नुन्नू देख लिया था, वो शर्माने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी कहते अरे सॉरी यार पहले गलती हो गई थी, रुको यार तुम्हारा नेम टेम्पलेट ये देखो, तुम्हारा नेम टेम्पलेट बड़े बड़े अरमानों पे लगा देता है। वो भी कहता अरे शुक्रिया नेम प्लेट के लिए। फिर हमारा मेन कट्टा मम्मी के पास आता है और कहता मम्मी कैसी हो ठीक हो। वो भी कहती यार ठीक यहाँ पर हूँ यार, मुझे ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड बहुत ही बढ़िया, लाओ मैं और थोड़ा सा मसाज यहाँ पे दे दूँ ताकि और भी ठीक हो जाए। वो भी कहती मसाज वसाज मत दो, मैं तो ठीक हो जाऊंगी, बस शादी कर लो और मेरे को पोता या पोती दे दो, मुझे अपने पोता पोती के साथ खेलना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेंशन है लो, बहुत सारे पोता पोती मिल जाएगा। फिर अगले दिन हमारा मेन कट्टा मार्केट में घुमा रहा था और घुमा ही रहा था, उतने में अचानक से दिख जाता दादा। वो भी कहता और कैसे हो यार, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया ना। अरे मेरे डॉक्टर जी इनसे मिलो, इसने मेरी बेटी की और मेरी जान बचाई थी। डॉक्टर भी कहता हेलो हेलो नाइस टू मीट यू, गौ मेरा नाम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। डॉक्टर भी कहता वाह यार इतने कम उम्र में आप इतने कमाल के बंदे हो, इतना कमाल का आपके पास मेडिसिन नॉलेज है, मेरे डॉक्टर फेल हो गए लेकिन आपने कर दिखाया, सही है यार। मेरे पास एक और छोटा सा प्रॉब्लम है, क्या तुम अगर सॉल्व कर दोगे तो मजा आएगा। यार मैं कई सालों से लगा हूँ लेकिन सॉल्व नहीं कर पा रहा, प्लीज एक बार देख तो लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता डॉक्टर जी आप इतना कह रहे हो तो चलो एक बार मैं देख ही लेता हूँ। तो वो चेक करने लगता है और चेक करने के बाद कहता ओह माय गॉड यार आपका ये जो बीमारी है ना इतना सीरियस है कि मैं क्या बताऊं। वो भी कहता व्हाट यार सच्ची में तुम्हें मालूम चल गया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ये मेरे टेस्ट ले रहा है। तो डॉक्टर भी लिखा है अबे यार ऐसे इतने बड़े डॉक्टर का मालिक नहीं बना हूँ, मेरे को ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैं इस लड़के को ऐसा टेस्ट लूंगा, ऐसा पागल बनाऊंगा ना कि देखना। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो यार आप है ना बहुत सारा काम वाम यहाँ पे करते हो, रातों को आपको नींद नहीं आती, कई बार आपको डरावना सपना भी आता है ना। हाँ वो भी कहता बे तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता चला। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल ये सब मैं देख के बता सकता हूँ। यहाँ तक कि डॉक्टर ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि रियलिटी में उसको ऐसा लगता था कि कोई बीमारी नहीं है, लेकिन था जो हमारे मेन कट्टा ने बोल दिया। तो वो भी देखता हाँ भाई मुझे सच में ऐसा वैसा यहाँ पे होता है, प्लीज़ यार मेरी बीमारी के बारे में कभी किसी को पता ही नहीं चला, तुम्हें कैसे पता चल गया, और पता चला तो प्लीज़ यार इलाज बता दो ना यार, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। डॉक्टर को देख के बता देता कि डॉक्टर तुम्हारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर भी पूछता कैसा प्रॉब्लम, ठीक हो जाऊंगा ना, लब लब लब। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो यार ये जो प्रॉब्लम है ना तुम्हारी फिजिकली तो नहीं है, यानी तुम्हारी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, ये बाहर की किसी चीज़ से दिक्कत है। वो भी कहता बाहर के किसी चीज़ से मेरी बॉडी में दिक्कत कैसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ज़रा मुझे बताने का कष्ट करोगे, आप ज़्यादातर कहाँ रहते हो। तो बूढ़वा भी कहता है कि ज़्यादातर या तो घर पे रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं, ऑफिस में ज़्यादा रहते हैं, घर पे तो कभी कभार जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है फिर तो ऑफिस में ही गड़बड़ होगा, लेट मी गो एंड सी। वो भी कहता ठीक है आ जाओ ये मेरा ऑफिस है। तो हमारा मेन कैरेक्टर चेक करने लगता है ऑफिस में कहाँ गड़बड़े कहाँ गड़बड़े कहाँ गड़बड़े, दिखा जा। इधर डॉक्टर को विश्वास ही नहीं होता कि अरे यार मैंने डॉक्टरी पढ़ाई की है, गड़बड़ बॉडी में होता है जिससे आदमी बीमार होता है, बाहर वाली चीज़ से कोई बीमार कैसे हो सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो ढूंढे जा रहा है, फाइनली एक छोटी सी गौतम बुद्धा की मूर्ति दिखाई देती है। गड़बड़ इस मूर्ति के अंदर है, सुनो जरा मेरी बात तो सुनो। वो जो गौतम बुद्धा की मूर्ति है ना उसको निकाल के फेंक दो, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। वो भी कहता वाट, अरे नहीं यार ये तो मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था और एक मूर्ति फेंकने से बीमारी ठीक कैसे होगा यार। उतने में एक दूसरा आदमी आता है और कहता क्या बोल रहे हो, वो गिफ्ट मैंने दिया था और चाहते हो कि मेरा गिफ्ट यहाँ पे फेंक दे। अबे यार गिफ्ट फेंकने से किसी की बीमारी ठीक नहीं होती, अरे कैसे कैसे बच्चे लोग की बातें मान रहे हो। वो भी कहता है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो सामने वाला भी कहता है आपने बोला था ना कि जो मेरे प्रोडक्ट है वो आपकी स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक नहीं है, तो देखो मैं उसके लिए एक डॉक्यूमेंट भी लेकर आ गया स्टैंडर्ड बढ़वाने का। वो भी कहता है यार डॉक्यूमेंट से काम नहीं चलता, प्रूफ करना पड़ता लाइव, तुमने प्रूफ अभी तक किया ही नहीं है, प्रूफ करके दिखाओ तो ही मानूंगा, वरना तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट इतने बेकार है कि मैं क्या बताऊं। और बच्चे मुझे तुम्हारी बातों का भी विश्वास नहीं है, मूर्ति फेंकने से मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता शर्त लग गई, आप मूर्ति फेंको मत, आप मूर्ति को तोड़ दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, आपकी बीमारी वहीं पे ठीक हो जाएगी।
तो वो भी कहता है कि वेल नहीं यार, मैं ऐसे कैसे करूं, जिसने गिफ्ट दिया था वो भी कहता हाँ हाँ, अबे यार मूर्ति तोड़ने से बीमारी बीमारी ठीक नहीं होती बच्चे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तू नहीं दिया था ना, वो भी कहता यार मैंने ही दिया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता फिर तो मोटे मूर्ति तोड़नी पड़ेगी, देखो तोड़ो। देखो अगर मूर्ति तोड़ने पे भी बीमारी नहीं गई तो सबके सामने घुटने पे आके माफी मांगूंगा, लेकिन तोड़ने से अगर बीमारी चल गई तो आपको माफी मांगना पड़ेगा। तो डॉक्टर भी कहता है वेल ठीक है ट्राई मार के देखता हूँ। तो वो मूर्ति तोड़ देता है और जैसे मूर्ति टूटती है डॉक्टर का बीमारी ठीक, मैं नॉर्मल हो गया, वाह मेरी बॉडी एकदम नॉर्मल हो गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता समझ गए ना, और आदमी तूने ये दिया था ना, इसका ये मतलब हुआ कि शायद तूने जानबूझ के दिया था कि ना इस मूर्ति के अंदर डेड एनर्जी थी जो कब्रिस्तान में पाया जाता है, यानी इस मूर्ति को कई महीनों के लिए कब्रिस्तान में रखा गया था फिर लाके तुमको दिया गया। बोल बे मोटे। और उस मोटे की फट जाती है कि अरे अरे मैं क्या बोलूं। डॉक्टर समझ जाता साले तेरी ऐसी की तैसी, मैंने तेरे कंपनी के साथ हाथ मिला के काम नहीं किया तो तूने मेरे पीछे काला जादू यहाँ पे करवाया मोटे। बॉडीगार्ड लोग मोटे को फेंक दो, वो भी कहता नहीं अरे मुझे मत फेंको, अरे शाप जी गलती हो गई, अरे शाप जी माफ कर दो, अरे शाप जी अगली बार से ऐसा नहीं होगा, शाप जी जाने दो, अरे शाप जी तुम्हारी माँ का भरोसा शाप जी। डॉक्टर भी कहता उससे मुझे याद आया आपके पास बहुत ही ज्यादा मेडिसिन नॉलेज है, आओ ना हमारे हॉस्पिटल में कभी कभार, और हमारे जो डॉक्टर लोग हैं उनको अलग अलग तरीका बताओ इलाज करने का। क्या ना पिछले कई सालों से हमारे यहाँ के जो पेशेंट है ना अच्छे से ठीक नहीं हो रहे, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा नाम बदनाम हो गया है, लोग हमारे पास इलाज करवाने के लिए अब ज़्यादा आते भी नहीं, तो इसने इलाज करवाना स्टार्ट कर दिया तो लोग आएंगे। हमारा मेन कट्टा लेकिन मना कर देता कि सॉरी यार मुझे अपने काम होते हैं, अभी मेरी मम्मी का ध्यान रखना है तो मैं कैसे आता रहूँगा। वो भी कहता रहे कभी मन करेगा तो आ जाइएगा, बाय द वे मेरा कार्ड रख लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता लाओ कार्ड रख लो। तो उतने में वो जो मोटा था जिसकी मूर्ति तोड़ी थी, तो मोटा अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है बॉस बॉस प्लान की धज्जियां उड़ गई, अबे यार साले ने मूर्ति तोड़ दी। बॉस भी कहता अच्छा डोंट वरी, मैं आने वाला हूँ, खुद ही आऊँगा तुझसे मिल लूँगा। वो भी कहता ठीक है साले लड़के और डॉक्टर तुमने मुझसे पंगा लिया ना, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। अब आते हमारे मेन कट्टर की ओर, खाना ला के दिया जाता है हमारे मेन कट्टर के लिए प्लस उसकी मम्मी के लिए। तो मम्मी भी कहती अरे नर्स हमारे साथ ही बैठो तुम भी खा लो ना यार। वो भी कहती नहीं 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 नहीं, नर्स लोग के लिए अपना अलग खाना होता है, मैं वही खा लूँगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नर्स वाला खाना बेकार होता है, वो मुफ्त का मिलता है तो उसमें नमक ज़्यादा होता है, तेल ज़्यादा होता है, पता नहीं क्या क्या ज़्यादा होता है, ये खा लो पैसे दे के मंगाए बड़ा टेस्टी है। वो भी कहती अरे आप लोग कह रहे हो तो मैं खा लेती हूँ। तो मम्मी का ध्यान जाता है कि नर्स पे, आय हाय कितनी सुंदर सुशील संस्कारी लग रही है, मेरे बेटे के लिए सबसे सही लड़की है। अबे जो लड़की दिखती है उसको बहू बनाने के लिए पागल हो जाती है, उतने में माँ खाना खाते बेहोश हो जाती है, अगले सेकंड नर्स भी बेहोश हो जाती है, यानी खाने के अंदर जहर था बीसी। मैं ना कमाल का कल्टीवेटर बन चुका हूँ, तो जहर का असर मेरी बॉडी पे नहीं होता तभी मैं सही सलामत हूँ, लेकिन मैडम जी की बॉडी पे होता है, तभी तो मैडम जी बेहोश यहाँ पर हो गई। उतने में डॉक्टर लोग आते हैं और कहते हैं अरे भाई क्या चालू है। तो वो भी कहता है खाने में जहर यहाँ पे था, कैसा तुम्हारा हॉस्पिटल है। डॉक्टर लोग भी कहते हैं अरे यार ऐसे कैसे ठीक हो पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मैं ठीक करूँगा, तो सुई लेके लगाने लगता है। उतने में वो डॉक्टर आता है जिसका मूर्ति तोड़ के इलाज किया गया था। वो भी कहता है तुम्हारी मम्मी जी कैसी है, अरे क्या हुआ प्रॉब्लम लग रहा है। दूसरा डॉक्टर भी कहता है किसी ने मम्मी जी के खाने में जहर मिला के दे दिया। वो भी कहता व्हाट, हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को जहर दिया जा रहा है, पता करो ये किसने यहाँ पे दिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार जल्दी से पता यहाँ पे करो, नहीं पता चलेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे पूरे हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा। तो डॉक्टर भी कहता ना टेंशन ना लो, तुम जो बोलोगे हम वो करेंगे, दवा दारू सब ला के देंगे। तो दवा दारू सब लाया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अपने दवा दारू की बनाओ बत्ती और डाल लो अपने अंदर, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास अपना तरीका है माँ की जान बचाने का, मैं रेडी हूँ। मेरी मम्मी ऑफकोर्स मैं मम्मी को कुछ कैसे होने दूंगा। और ये नर्स अभी अभी मिला, लेकिन नर्स बहुत ही अच्छी यहाँ पे थी, प्लस मेरा बड़ा बड़ा नन्नू भी देखा है, तो इसको तो मैं बिल्कुल भी मरने दूंगा नहीं। डॉक्टर भी कहता लेकिन तुम करोगे क्या बिना दवा दारू का। हमारा मेन कट्टा भी कहता स्पेशल सुई टेक्निक, हाँ तो सुई निकालता है और इलाज करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें के कोने 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 पे भूकने लगता है। और ये सुई का तरीका देख के डॉक्टर चौंक जाता है कि 1000 साल पुराना ऑक्यूपेक्चर टेक्निक।
छोटा डॉक्टर भी कहता का कैसा कौन सा टेक्निक? वो भी कहता रे एंशियंट टाइम पे एक कमाल की टेक्निक हुआ करती थी, सुई वाला टेक्निक। इस टेक्निक द्वारा तुम किसी की भी बीमारी ठीक कर सकते हो, तुम्हारे पास दवा हो या दवा यहाँ पे ना हो। लेकिन ये टेक्निक सीखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि इसके लिए इंसान की बॉडी में कौन सा कोना किधर होता है उसके बारे में डिटेल में मालूम होना चाहिए। हर छोटा सा छोटा कोना, छोटा सा छोटा नर्स, जो लोग जल्दी से सीख नहीं पाते, तभी तो ये टेक्निक दुनिया से अचानक गायब हो गई। लेकिन इस लौंडे के पास ये टेक्निक है, तो इस टेक्निक द्वारा हमारा मेन कैरेक्टर है ना, नर्स की बॉडी से जितना भी पॉइजन था उस सारा का सारा पॉइजन निकाल देता है। तो नर्स होश में आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा हाँ, जिस्म के कोने कोने पे सुई भोंको, जहाँ से सारा पॉइजन है ना उंगली में आ जाता है, उंगली में छेद करके सारा पॉइजन निकाल दो। नर्स भी कहती है एक सेकंड, मुझे क्या हुआ था? हमारा मेन कट्टा भी कहता पॉइजन चल गया था, लेकिन टेंशन हलो मैंने निकाल दिया, चलो मम्मी के साथ भी करता हूँ। हाँ, तो मम्मी की बॉडी से भी पॉइजन निकाल देता है, लेकिन मम्मी होश में ही नहीं आती। नर्स भी कहती अरे मैं तो होश में आ गई थी, मम्मी जी होश में क्यों नहीं आई? हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम जवान हो, मम्मी थोड़ी बूढ़ी हो गई है, आ जाएगी आधे घंटे के होश में। और यह चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मम्मी होश में नहीं आती तो हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, बूढ़ी हो गई है ना, आ जाएगी आधे घंटे में होश में। उसमें डॉक्टर लोग दवा लेकर आ जाते हैं, जो दवा हमारे मेन कैरेक्टर ने मंगवाया था। वो भी कहता शुक्रिया, लाओ। दवा लेता और लेके खुद खाने लगता है। डॉक्टर भी कहता ये कौन सा तरीका है? हाँ, तो दवा का पाउडर बना के नर्स के पास आता है। नर्स भी कहती क्या कर रही हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता दवा दे रहा हूँ, और उसके मुंह में दवा दे देता है। अपना डॉक्टर भी कहता अरे यार ये कौन सा तरीका हुआ दवा देने का? वो तो डायरेक्ट भी ले ही सकती थी ना, चुम्मा चाटी करने का बस आजकल के लौंडे लोग को बहाना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता दवा हो गया, अब तुम ठीक हो जाओगी। फिर से हमारा मेन कट्टा दवा खाने लगता है। तो नर्स को भी लगता है माय गॉड यार, अब ये किसके साथ करेगा? अपनी मम्मी को भी चुम्मा लेके देगा क्या? तो हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो, मैं चुम्मा लेके तुमको देता हूँ और तुम फिर मेरी मम्मी को दे दो। वो भी कहती लाओ मेरे मुंह में दे दो, और फिर से चुम्मा चाटी करके उसके मुंह में दे देता है। भाई ये जो मुंह में लेने देने का मैंने प्रोसेस अभी अभी ये जो देखा, जो आपने भी अभी अभी देखा, भाई ये क्या था? नहीं ये क्या था भाई? इतने चाइनीज मांगा पढ़ लिया, इतनी बकचोदी मैंने देख ली, लेकिन ऐसी किसी चीज मैंने कभी नहीं देखी थी। अबे पिछले बार भी हमारे वेंकट ने ऐसे ही किया था उस वाली लड़की के साथ, लेकिन वो बेहोश थी, लेकिन ये तो होश में है। अब इसको चुम्मा चाटी करके क्यों दे रहा है? अबे डायरेक्ट भी तो दे सकता था ना रे, सारा पागल ही आदमी है। फिर जैसे बाहर आता है तो उसकी वाली लड़की कहती है मैंने पता किया, जिसने भी तुम्हारी मम्मी के खाने के अंदर खाना पॉइजन मिलाया था, याद है गुंडे लोग तुम्हारे पीछे 2 बार अटैक किए थे, ये वही गुंडे लोग यहाँ पे थे साले, एकदम तुम्हारे पीछे ही पड़ गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता ही तो मेरे पीछे 2 बार पड़े, मैंने दोनों बार हरा दिया ना, तो समझ गए मुझे डायरेक्ट मार नहीं सकते, तो मेरी मम्मी को मारो, खाना में पॉइजन मिला दो। खाना मैंने भी खाया था, उनको ऐसा लग रहा था पॉइजन से मैं भी मरूंगा, लेकिन पॉइजन का तो असर मेरे ऊपर हुआ भी नहीं। लड़की भी कहती हाँ तो अब आगे क्या करोगे? क्योंकि उनका जो बॉस है ना वो बड़ा हाई लेवल का है, आपसे भी हाई लेवल का। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, उनका बॉस हो या तौस हो, मैं सबके लिए रेडी हूँ। फिर मम्मी के पास आता है, मम्मी होश में आ गई थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक हो ना? वो भी कहती या मैं ठीक हूँ। तभी नर्स आती है और कहती है टेंशन ना लो यार, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो चलो शॉपिंग पर। मम्मी खुश हो रही थी कि वाह होने वाली बहू के साथ शॉपिंग पे जा रहा है एक 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 पोता लेकर आना। हमारा मेन कट्टा अपनी लड़की से कहता ओके ठीक है, मेरी मम्मी का ध्यान रखना, मैं आ रहा हूँ शॉपिंग से। वो भी कहता ठीक है। फिर गाड़ी में बैठ के शॉपिंग के लिए निकलता है। जैसा निकलता है ना फिर से कोई पीछा कर रहा था। हमारा मेन कट्टा भी लग साले हमेशा पीछा करते, चैन से कहीं जाने भी नहीं देते, तो जानबूझ के गाड़ी को किसी कोने में लेकर आता है और पीछा करने वाले भी कोने में आ जाते हैं। तो नर्स भी कहती है कि हम लोग कोने में क्यों आ गए? हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि कुछ काम है, तुम गाड़ी के अंदर रहना, बाहर मत आना। और हमारा मेन कट्टा अकेले गाड़ी के बाहर आता है तो गुंडे लोग आ चुके थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता कार है बड़ा तुमने दिमाग का भरोसा यहाँ पे कर दिया है। गुंडे लोग भी कहते हैं लौंडे तू समझता क्या है अपने आप को, अकेले में आके हमको मारेगा? सारे गुंडे लोग घेर घेर के मारो, अंदर कोई नर्स यहाँ पे बैठी हुई है, उसको बाद में पेलेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसा यहाँ पे करोगे? वो लोग भी कहते हाँ ऐसी करेंगे। 2 बार हमारा प्लान फेल हो गया, तीसरी बार प्लान फेल नहीं होने देंगे। लेकिन हमारा मेन कट्टा मुक्का मार के जबड़ा तोड़ देता है। वो भी कहता तेरी बहन की ये ले मेरी ओर से दूसरा मुक्का। लेकिन हमारा मेन कट्टा लात मार के उसका भी जबड़ा तोड़ देता है। कहता आ जाओ जितने भी लोग हैं सबके सब यहाँ पे चले जाओ। वो लोग भी कहते हैं इनकी ऐसी की तैसी मारो इसको। सब लोग एक बार में अटैक कर देते हैं।
लेकिन हमारा मेन कट्टा किसी से भी नहीं डरता। ये ले अटैक, ये भी ले अटैक, ये भी ले अटैक, तू भी ले अटैक। कोई चाकू से अटैक करने आता है लेकिन कोई फायदा ही नहीं है, उसका भी जबड़ा तोड़ देता है। वो भी चिल्लाता भैया जी मुंड फाड़ दिया तूने तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता सब कुछ फाड़ दूंगा अगर तुमने नहीं बताया तो। वो लोग भी कहते हमारे बॉस, हम अपने बॉस को बुला लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है तुम्हारा बॉस? वो लोग कहते सांग कुंग नाम है। अरे यार छाती पे हाथ मत रखो, अंडरवर्ल्ड के बहुत ही बड़े डॉन है डॉन। हमारा मेन कट्टा भी कहता डॉन है नहीं डोंकी है, बुलाओ उसको। हाँ तो कॉल करके बुलाता है और आधे घंटे बाद वो आ भी जाता है और कहता क्या रे तूने मेरे बंदे लोग को मारा क्या? तू जानता भी है कौन हुए? हाँ, बड़े से बड़े लोग मेरा नाम सुन के डरने लग जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहते हैं अच्छा बेटे पहले मुझे ये बताओ तुमको कौन पैसे दे रहा है मुझे मरवाने का? वो भी कहता है कोई ऐसे लोग पैसे दे रहे हैं जिनके बारे में तू सोच भी नहीं सकता, जिनसे तू सपने में भी पंगा ले नहीं सकता। बाकी लोग भी कहते हैं यस हमारे बॉस दुनिया के सबसे बड़े टट्टे हैं। बॉस भी कहता है यार टट्टा हूँ, ए साले नहीं महान आदमी हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग साले कैसा बॉस नौकर है, इनका तो रिलेशनशिप ही समझ नहीं आता। बॉस भी कहता क्या बे क्या घूर के देखे जा रहा है, घूर के आ रहा है तेरी ऐसी की तैसी। हमारा मेन कट्टा तभी जेब में हाथ डाल लेता है। गुंडे को लगता है ये बंदूक निकाल के गोली चलाना चाहता है क्या? नहीं, हमारा मेन कट्टा मोबाइल उठाता है और कहता है कि हेलो सुनो, हाँ एक आदमी है, हाँ बड़ा कमीना आदमी है, कह रहा है कि उससे पंगा मत लो, कोई बहुत बड़ा डॉन है, ज़रा बात करो यार बात करो। वो भी कहता कौन है रे? हाँ मैं गुंडा बोल रहा हूँ, गुंडा जिसको हर कोई जानते हैं। तो सामने से रिप्लाई आता तेरी बहन की तेरी माँ का, बंद कर उस आदमी से पंगा यहाँ पे मत ले, वो आदमी बड़ा खतरनाक है, तेरी धजिया उड़ा देगा। तो गुंडे ही डर जाता कि अरे सॉरी यार आप हो क्या, मैंने गलत आदमी से पंगा ले लिया क्या? कॉल पे और गंदी गंदी गालियाँ आती है, क्या साले तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। वो भी कहता सॉरी बॉस आज के बाद कभी नहीं होगा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। लुओ फैमिली ने हमको पैसे दिए थे तुम्हारे पे अटैक करवाने का। तो हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता लुओ फैमिली, अबे लुओ फैमिली का तो एक ही लड़का है लुओ वाई। अरे याद है एपिसोड 1 के अंदर जिसके साथ एक्स मजे कर रही थी? हाँ तो ये वही लड़का था। कौन? लुओ वाई। ये भी कहता या लुओ वाई सॉरी यार गलती हो गई, आज के बाद कभी भी आपसे पंगा नहीं लेंगे, जाइए जाइए। तो हमारा मेन कट्टा गाड़ी में वापस आके बैठ जाता है। नर्स भी कहती क्या हुआ कहाँ चले गए थे? हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं, वही छोटा सा काम करने गया था। चलो मुझे तुम्हारे पास आने दो। वो भी कहती मेरे पास आके क्या करना चाहते हो, मेरी इज्जत पे हाथ डालना चाहते हो क्या? नहीं नहीं मत करो। हमारा मेन कट्टा भी लगा है कितनी भोली भाली लड़की है, एकदम मेरी बीवी बनने के लायक है। फिर गाड़ी पे बैठ के निकल जाता है। उधर वो जो गुंडा था ना लुओ भाई को कॉल कर देता है, लुओ भाई प्रॉब्लम हो गया है। वो भी कहता क्या प्रॉब्लम हो गया है? ये भी कहता हम उसको नहीं मार सकते। ये भी कहता व्हाट, अबे यार तुझे इतने पैसे तो दिए थे तू क्यों नहीं मार सकता? वो भी कहता सॉरी मैं नहीं मार सकता। तो लुओ भाई भी गुस्से में आता कि साले ने सबके सामने मेरा अपमान किया है और मैं चाह के भी उसको मरवा नहीं सकता। भाई लालत है मेरे पे, बहुत ज़्यादा लालत है। उतने में इसका जो भाई है ना वो भी कहता क्या हुआ कौन सा लालत है? तो ये भी डर जाता कि ना मैंने अपने परिवार को नहीं बोला था इसके बारे में, गुंडागर्दी के बारे में बोल भी नहीं सकता। नहीं नहीं कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। वो भी कहता ठीक है, कल है ना निंगजुओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि हमारे देश की काफ़ी बड़ी कंपनी है आने वाले हैं, उनके साथ हमने कई बिजनेस किया है और आगे बिजनेस करना है ये नहीं करना है और सबके बारे में मीटिंग होगा, ये मीटिंग तू कर लेगा ना? वो भी कहता या कर लेंगे। इधर नर्स को किसी होटल में लेकर आता है, भरपेट खाना खा लेती है और खाना पैक करवा के भी लेकर आती है। हमारा मेन कट्टा भी लग देख रहे हो, पहले कह रही थी नहीं नहीं मैं तो थोड़ा सा खाऊंगी, अब तो भाई पैक करवा के यहाँ पे लेकर जा रही है। उतने में फिर से गुंडा अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी लग गुंडे लोग साला पीछा क्यों नहीं छोड़ते, अब किसने अटैक कर दिया? जैसे वो गाड़ी से बाहर आता है वैसे भी कोई और गोली चलाता है। हमारा मेन कट्टा उसको बाल बाल डॉज कर लेता है, गोली नहीं कोई निंजा वाला अटैक था। हमारा मेन कट्टा भी देखता है ये छोटे मोटे गुंडे नहीं, ये कोई हाई लेवल का एक्सपर्ट यहाँ पे लग रहा है। कौन है यार? तो एक्सपर्ट पे अटैक करता है लेकिन एक्सपर्ट बड़ा तेज यहाँ पे था, भाग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता बच गया साला, अगली बार जब आएगा ना तो देख लूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टा से, जो हॉस्पिटल में वापस आता है। हॉस्पिटल में आते ही कहता और क्या हो रहा है? लड़की भी कहती है आपका क्या हो रहा है, बढ़िया है क्या? हाँ तो मम्मी और नर्स के बीच में अच्छे से बातचीत होने लगती है।
उधर वो लड़की भी कहती है सुनिए सुनिए, गुंडे लोगों ने आप पे अटैक करवाया था ना, उससे मुझे याद आया, एक बहुत बड़ी कंपनी यहाँ पर है निंग्स वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसके लीडर ने आपको बुलाया है मीटिंग के लिए। याद है पिछले एपिसोड के एंड में लुओ परिवार का जो लड़का है उसको भी बोला जाता है कि मीटिंग में जाना है। उसी मीटिंग में हमारे मेन कैरेक्टर को भी बुलाया गया था। अब मीटिंग कर ले, आज बैठ के कल्टीवेशन थोड़ा सा कर लेता हूँ। हाँ तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने कल्टीवेशन पे फोकस करने लग जाता है। कल्टीवेशन करते करते आए हाय क्या पावर यहाँ पर बढ़ गया है। एक रात का कल्टीवेशन बड़ा स्पेशल होता है। अगले दिन की बारी आती है, जो हमारा मी कट्टा भी कहता हो कि ठीक है सुनो तुम बॉडीगार्ड लोग मेरी मम्मी का ध्यान रखना। बॉडीगार्ड भी कहता है या रख लेंगे, और हमारा मी कट्टा चल जाता है। मीटिंग वाले एरिया में आते हैं तो वो जो लुओ फैमिली का लड़का था वो आ चुका था और कहता वाह आज मेरे लिए प्लस मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा दिन है। इनके मालिक का दिल जीत लिया, बड़ा बड़ा ऑर्डर यहाँ पे देंगे जिस ऑर्डर से मेरी कंपनी चल पड़ेगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है। तो ये भी कहता हो कमीने वो गरीब के बच्चे तू यहाँ पे क्यों आया है, तुझे मालूम नहीं है क्या ये बड़े बड़े लोग का कंपनी यहाँ पर है, तुम जैसे लोगों को कोई बुला ही नहीं सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कंपनी का मालिक ने मुझे डायरेक्ट बुलाया है। तो वो लुओ हंसने लग जाता है, कहता व्हाट कंपनी का मालिक तुझे बुलाएगा, तुझे आइडिया भी है क्या इनकी कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है, हमारी कंपनी भी इनके अंडर में आती है, हम लोग ही मुश्किल से आए और तुझे यहाँ पे बुला लेंगे तेरी क्या औकात है भाई, तेरी क्या ही औकात है। और सबके सब हंसने लग जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चल हट मुझे डायरेक्ट मालिक से मिलने दे। लुओ भी कहता बकवास मत कर, नाटक मत कर। हमारा मेन कैरेक्टर पेट पे मुक्का मारता है और कहता भाड़े में जा, साले मन करेगा ना मैं तुझे शहर से रातों रात गायब भी कर दूंगा। और लुओ परिवार का बड़ा भाई देख लेता है कि शिट मेरे भाई को सरेआम गोटे पे मार के उसकी हालत ही खराब कर दी, ऐसा करना यानी हमारे परिवार की सरेआम बेइज्जती करने के ही बराबर है। दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर जैसे अंदर आता है और लड़की भी साथ ही में आ रही थी, वो भी कहती है अरे यार इतनी बदतमीजी ना करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने नहीं उसने यहाँ पे की थी। बॉडीगार्ड लोग स्वागत करते हैं और ये वो लड़का था कंपनी का मेन आदमी, वो भी कहता हूँ फाइनली आप चले आए मिस्टर, ये आइए आइए स्वागत करता हूँ मैं आपका, और कोई यहाँ पे है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं, मीटिंग हॉल में कई सारे इंपॉर्टेंट लोग थे। तुम्हारे मेन कैरेक्टर से भी कहता है आप ही मीटिंग अटेंड करना चाहोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वेल नहीं यार मुझे ऐसा कोई मूड वूड तो नहीं है यार, मैंने सोचा इस लड़के का जगह ले लूँगा तो पैसे ही पैसे होंगे, लेकिन मैं भूल गया भाई पैसों के अलावा काम भी करना पड़ता है। ये काम करते करते मेरी फट गई। उतने में जो मीटिंग के बाकी लोग हैं आते हैं, मुलाकात होते हैं, हाई हल्लो यहाँ पर होता है। उसी में कोई एक आदमी यहाँ पे था, कौन है वो आदमी शक्ल दिखाई नहीं दे रही यार। हमारा मेन कैरेक्टर वो आदमी था जिसकी शक्ल दिख नहीं रही थी। तो लोग पूछते भी हैं कौन है भाई ये, बोला जाता बड़े कमाल के आदमी है, हाँ ये फैमिली के सबसे बड़े मास्टर है। ये लोग कहते व्हाट ये फैमिली के यंग मास्टर, फिर तो वाकई में बड़े। ये भी कहता तुम बैठो और अपना मीटिंग स्टार्ट करो यार। हाँ तो बैठ के मीटिंग स्टार्ट करते हैं। मीटिंग काफ़ी लंबी चलती है। लुगो फैमिली का बड़ा भाई भी कहता हो कि ठीक है, तो वो जो ये फैमिली के लोग हैं उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा डाला हमारे कंपनी के अंदर, तो आई होप हमारे लुगो फैमिली को भी सेम मौका दिया जाए। वो छोटा कमीना भाई भी कहता या उनके अंडर में रह के बिजनेस चला, हमारे अंडर में रह के बिजनेस चलेगा। और हमारा मेन कैरेक्टर जो मीटिंग पे ध्यान नहीं दे रहा, वो साइड में बैठ के अपना गेम खेल रहा है और बस इनकी बातें सुने जा रहा है। बाकी फैमिली वाले भी कहते हैं अरे यार आपकी जो कंपनी है ना कुछ खास नहीं है, विकास यहाँ पे कर ही नहीं रही, बड़ी फालतू टाइप की है। वो भी कहता नहीं अरे हमारी लुओ फैमिली भी बेहतरीन है। मेन लीडर भी कहता नहीं मिस्टर ये ने ज़्यादा सही किया है तो मैं तो ये पे ध्यान दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर जो ये सब कुछ यहाँ पे देख रहा था वो भी कहता बस बहुत हो गया। तो ये लोग भी कहते बहुत हो गया, क्या बहुत हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये जो है ना भाई ये लुओ फैमिली निकालो यार, फालतू लोग हैं, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। बड़ा भाई भी कहता मगर क्यों, हमने क्या बिगाड़ा है, हमारी कंपनी की क्या गलती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम्हारा छोटा भाई है ना उसके चक्कर में ऐसा हो रहा है। तो वो डायरेक्ट अपने छोटे भाई को थप्पड़ मार देता है और कहता सॉरी यार मेरे छोटे भाई के चक्कर में जो कुछ हो रहा होगा माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा, जाने दो ना यार प्लीज़। तो छोटे भाई को विश्वास नहीं होता कि भाई क्यों, मैंने तो उसके साथ कोई पंगा भी नहीं लिया है, फिर मेरे चक्कर में वो कंपनी के साथ बिजनेस क्यों कैंसिल कर रहा है। मेरे भैया भी मुझे थप्पड़ मार रहे हैं, मैंने तो ये हैन से बदला लिया था। सुनो यार तू ये हैन है क्या, आवाज़ तेरा मिलता जुलता लग रहा है। लेकिन मेन मालिक रोक देता है और कहता हो तुम्हारी औकात नहीं है जो तुम उनसे जाके मिलो, धक्के दे के निकाल दो और बड़े भाई को प्यार से निकालो। बड़ा भाई ठीक है, छोटा भाई बदतमीज है, हाँ उनको निकाल दिया जाता है। छोटा भाई रो रहा है कि नहीं यार मैंने ये हैन से पंगा लिया था, लेकिन ये तो कोई और मालिक है ना, लेकिन वो तो गरीब है ना, लेकिन दोनों सेम कैसे हो सकते हैं, अरे गलती हो गई मेरे से रे। इधर वो भी कहता हूँ कि ठीक है मीटिंग करो। मीटिंग हो जाती है, सारे कंपनी वाले चल जाते हैं, एक कंपनी वाला नहीं जाता। तो उससे भी पूछा जाता क्या हुआ बच्चा क्यों नहीं गया।
वो भी कहता अरे नहीं यार, हमारे पास ये कमाल की चीज़ें जो हम आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये है कि ये जो वाई फैमिली है ना, स्पेशली वाई जी फैमिली, उनको कभी भी किसी भी धंधे में आने मत देना, बदले में हम आपको ये देंगे। वो भी कहता व्हाट, इतनी कीमती चीज़ तुम मुझे कैसे दे दोगे, किसके बोलने पे ऐसा कह रहे हो। तो वो भी कहता रहे मैं किसी के बोलने पे भी काम करूं, आपको उससे क्या, आपको तो बस सामान लेने से मतलब है ना। और ये वाई फैमिली वही लड़की का फैमिली है। अरे जो लड़की से हमारा मेन कट्टा मिला था गार्डन में, गुंडलों के साथ बैटल किया था, जिसकी जान बचाई थी, जिसके दादा को भी बचाया था, तो हमारा मेन कट्टा भी देखता रहे उस लड़की का फैमिली का मैटर यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। कौन था भाई, क्यों तुमको लालच यहाँ पे दे रहा था। ये भी कहता पता नहीं किसी वाई फैमिली के साथ बिजनेस कैंसिल करने के बारे में कह रहा था। तो हमारा मेन कट्टा निकल पड़ता है, लड़की से पूछ लेता है कि ये वाई फैमिली जो भी है आखिर उनका चलता क्या है भाई, ये उसके पीछे कोई गुंडा क्यों पड़ा है। तो वो भी कहती है वाई फैमिली के जो सबसे बड़े मालिक थे ना, उनके टोटल 4 बच्चे थे। 4 बच्चे में से एक जो बच्चा है ना वो पॉलिटिशियन है, दूसरा जो बच्चा है वो आर्मी का मेंबर है, तीसरा जो चौथा बच्चा है ना वो उन्होंने बिजनेस यहाँ पे किया है, और जो तीसरा बच्चा का जो बच्ची है ना, यानी ये जो अपने लड़की है, समझे कि ना समझे। तो ये सुनते ही हमारे मेन कट्टर को आइडिया लग जाता है कि अच्छा अब मैं पूरी बातें समझ गया। बड़ा भाई मिलिट्री में, बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा बड़ा भाई पॉलिटिशियन है, बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तीसरे भाई की बेटी पे बार बार अटैक हो रहा है, तो सोचो कौन करवाएगा। चौथे भाई के बंदे लोग, चौथा भाई नहीं चाहता कि मेरा तीसरा भाई अच्छा बिजनेस यहाँ पे करे, इसके लिए वो बिजनेस बर्बाद करना चाहता है और अटैक करवाना चाहता है। समझ गया मैं, टेंशन ना लो भाई, बड़े कमीने लोग हैं, अपने परिवार के साथ ऐसा कौन करता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो अपनी मम्मी के पास आता है खाना लेकर और कहती मम्मी लो खाना ठूस लो। वो भी कहती है अरे बिटवा तू कब तक मेरे लिए खाना खाता रहेगा, कभी मेरे लिए बहू भी तो लेकर आया कर। तभी नर्स भी आती है, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नर्स तुम भी यहाँ पे बैठो, तुम भी खा लो। वो भी कहती जरूरत नहीं है। माँ भी कहती है बैठ ना यार, भाव क्यों खाती है, खाना खा ले। वो भी कहती है ठीक है, तो बैठ के खाना खाने लगते हैं। और अचानक से नर्स को नींद आने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नींद आ रहा है ना, नींद आ रहा है ना, सोएगी क्या। वो भी कहती ना ना अरे नर्स मेरा काम है, काम करना, मैं सो जाऊंगी तो डॉक्टर लोग पटक के पेल देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेंशन ना लो, चलो मैं तुमको सुला देता हूँ। वो भी कहती ना ना यार ना ना। हमारा मेन कट्टा तो भी कहता आओ ना मेरी जान, और बेडरूम में लेकर आता है। आई डोंट नो हॉस्पिटल में होता है कि नहीं होता, लेकिन इस हॉस्पिटल में तो था। वो भी कहती अरे क्या करना चाहते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम लेटो और मैं तुम्हें मसाज देता हूँ। और लेट जाती है और हमारा मेन कट्टा मसाज देने लगता है और लेने लगती है, और मसाज लेते 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 नींद आ जाती है। 2 घंटे बाद आँख खुलती है और कहती फट मैं सो गई थी रे, 8 बज गया, डॉक्टर अब लात मार के निकाल देंगे। वहाँ पे एक लेटर था, लेटर में लिखा था कि तुम सो गई थी, तो सोचा क्यों ना तुमको डिस्टर्ब ना करूँ, आराम से एंजॉय कर लो और टेंशन मत लो, डॉक्टर लोग को मैंने समझा दिया, कोई तुमको कुछ नहीं बोलेगा। इधर हमारा मेक कटर अपनी मैली मैडम जी के साथ था। वो भी कहती क्या हुआ, किलर्स के बारे में कुछ आइडिया यहाँ पे लग गया है। हमारा मेक कट्टा भी कहता हो टेंशन ना लो, किलर्स को मार के तो बदला यहाँ पे लेना है, चलो तुम गाड़ी यहाँ पे जल्दी से घुमाओ। बाय द वे हमारी ये फैमिली के पास इतनी औकात है क्या जो किलर्स का रातों रात सफाया कर सके। तो वो भी कहती वेल या काइंड ऑफ कर सकते हैं, सामने ये जो घर है ना इसी घर में। हमारा मेक कट्टा भी कहता बढ़िया यार। अब घर तोड़ के अंदर आने लगता है, तो अंदर 2-4 लोग देख लेते हैं और कहते कौन है यार, क्या करना चाहता है। मैडम जी भी कहती है तुम लोगों से कोई काम नहीं है, तुम हटो, बीच में मत आओ, तुम्हारे जो बॉस है ना बॉस से मिलवाओ। ये लोग कहते कुतिया हमारी एरिया में आकर हमारे बॉस से मिलना चाहती है, चल यार मरने के लिए रेडी हो जा। वो चाकू चला देता है, जो हमारा मेन कट्टा रोक लेता है। वो कहता बाप रे यार ये किलर तो वाकई में बड़े खूंखार टाइप के लग रहे हैं। फिर मैडम जी लात मारती है, मार मार के बैंड बजा देती है, और बाद में फाइनली घर के अंदर ये लोग आते हैं और कहते हैं मेन मालिक इधर है बाहर आ। मालिक सामने बैठा था, वो भी कहता हो मेरे एरिया में घुसे चले आ रहे हो, हिम्मत है तुम्हारे अंदर। भाई दबे मैं मालिक नहीं हूँ, मैं वॉइस मालिक हूँ, यानी वॉइस लीडर। हमारा मेन कट्टा भी कहता वॉइस लीडर, तू ये क्या वॉइस लीडर। वो भी कहता या मैं वॉइस लीडर, बोलो क्यों आए हो, अपने आप को पकड़वाने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार किसी आदमी को मारने के लिए। वॉइस लीडर भी कहता हुआ तू लिटरली दुश्मन के एरिया में घुसा है दुश्मन को मारने के लिए। अरे बचपन में क्या तू माथे के बल यहाँ पे गिर गया होगा, कौन है वो दुश्मन, किसको मारने आया है। हाँ तो एक बंदा था हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट उसके छाती पे अटैक करके मार भी देता है, किसी को पता भी नहीं चलता, बोला भी जाता बॉस इसने मार डाला।
वो भी कहता अब एक ही बंदा था ना, मर गया तो मर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मेन कट्टा भी कहता मालूम है क्या, ये वही बंदा है जिसने मेरे खाने के अंदर जहर मिलाया था, मैं तो बच गया था, बेचारी मेरी माँ मुसीबत में आ गई थी, सालों मेरे से पंगा लेते तो मैं छोड़ भी देता, मेरी माँ को जहर देने की कोशिश यहाँ पे की, तो ऐसे कैसे यहाँ पे छोड़ूं। वो लोग भी कहते वो देख लो ये हमारा एरिया और तुमको मालूम नहीं है हम कौन है, हमारे पीछे कौन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुमको मालूम है क्या कि मैं कौन हूँ। वो लोग भी कहते या हमको मालूम है, एक लड़का, हाँ एक लड़का जो गरीब था, माँ के इलाज के पैसे भी नहीं थे, फिर कुछ लोग आए, उसने पैसों का लालच यहाँ पे दिया और तुम उनके पास चले गए। हमारा मेन कट्टा भी लिखा है अब ये तो वाकई में सीक्रेट बातें जो और किसी को नहीं पता, लेकिन इनको पता है, इनके बंदे लगता है दुनिया के कोने कोने में। ठीक है, मरने से पहले कोई आखिरी शब्द है। वॉइस रीडर भी कहता साले अभी भी बदतमीजी कर रहा है, साथ ही वो अटैक करो। इधर हमारा मेन कट्टा अपनी मैडम जी से कहता है तुम भी अटैक करो, और वो टांगे उठा के जो मारती है ना क्या बताऊं। वो लोग चाकू निकाल लेते हैं चाकू से अटैक करने के लिए, लेकिन मैडम जी वो सारे के सारे अटैक को अच्छे से डॉज करती है और ये टांग उठा के मारे जा रही है। तो वॉइस रीडर भी डर जाता कि अरे अब ये लड़की कौन है, मेरी इन्फॉर्मेशन में लड़की के बारे में कुछ नहीं लिखा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले तेरा इन्फॉर्मेशन तो फालतू निकला। अबे जब सारा इन्फॉर्मेशन पता करता है तो ये भी पता यहाँ पे कर लेता ना। बोल बेटे अब तेरे साथ क्या किया जाए, तूने मेरी माँ को पॉइजन दिया था ना, अब मैं तुझे दूंगा। वो भी कहता नहीं प्लीज छोड़ दो मुझे जाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है छोड़ दिया तुझे, तू वॉइस लीडर है ना, अपने लीडर के पास जाके बोल दे कि मैं उसका बाप हूँ और अपने लिए कॉफी तैयार रखे क्योंकि मार के उसमें दफनाने वाला हूँ। तू अपने लीडर के पास आता है और कहता उसने ऐसा ऐसा बोला था। अब ये सुनते लीडर भी भड़क जाता, व्हाट, मेरे एरिया में आकर मेरे बंदे लोग को मारकर मेरे को मारने की धमकी दे के जा रहा है और तू साला तमाशा देखते रह गया। वो भी कहता क्या करे, सारे बंदों को मार डाला, मुझे बस जिंदा छोड़ दिया मैसेज देने के लिए, वरना मुझे भी नहीं छोड़ता। ये भी कहता कोई नहीं यार सबको इकट्ठा करो, वो मरेगा मतलब मरेगा। और जो हाई क्लास के किलर थे जिनको ये हमेशा इंपॉर्टेंट किलिंग के लिए रखता था उसको बुलवा लेता है और कहता है हाँ ये लोग आज तक कभी भी फेल नहीं हुए, इस बार भी फेल नहीं होंगे, मजा आएगा। अब आते भाई लुओ फैमिली की ओर। लुओ फैमिली का ये लड़का, इसने भी हमारे मेन कट्टर पे अटैक करवाया था लेकिन फेल हो गया था, फिर हमारे मेन कट्टर ने कंपनी के साथ बिजनेस भी कैंसिल कर दिया था, तो बड़ा सैड यहाँ पे था। लेकिन एक न्यूज़ मिलता है जो सुनते ही खुश हो जाता है, वो ये है कि अंडरवर्ल्ड के सारे टॉप लेवल के किलर उसकी जान निकालना चाहते हैं। वो जो ली फैमिली जिसके लौंडे को हमारे मेन कट्टर ने पहले धमकी दी थी, अब वो भी हमारे मेन कट्टर का टट्टा बन गया था, उसको भी खबर मिलती है, वो भी चौंक जाता है। अपनी ये वाई नाम की लड़की, इसको भी खबर मिलता है, ये भी डर जाती है, आती है हमारे मेन कट्टर के पास और कहती सुनो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो क्या हुआ, टेंशन में लग रही हो। वो भी कहती है टेंशन में ना रहूँ तो क्या रहूँ आंटी जी, मुझे 2 मिनट के लिए अकेले में टाइम मिलेगा। आंटी भी कहती हाँ हाँ कर लो, तो 2 मिनट के लिए अकेले में आती है, कहती सुनो। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो। वो भी कहती तुम्हें कोई आइडिया वाइडिया भी है क्या, तुम्हारे पे कितनी बड़ी मुसीबत है, अंडरवर्ल्ड के लोग सबके सब मिलके तुम्हारे पीछे पड़े, तुमको जान से मारना चाहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता डेड शीट है। वो भी कहती डेड शीट, अबे तुम्हें डर क्यों नहीं लगता, अबे तुम्हारी जान मुसीबत में। उतने में मैडम जी को खुद ही चक्कर आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी करे इतनी घबरा गई कि बिना खाए बिना पिए मेरे पास आई और बेहोश हो गई। चलो कोई नहीं यार इसको मैं छोड़ कर आता हूँ, तो बेंच पर आता है, बेंच पर लेटा देता है, वो कहता सो जाओ। प्यारी लाज डुलारी कितनी प्यारी सी लड़की है यार, कोई और मर्द इसको अपनी गोदी में ले तो मुझे जलन होगी, बड़ी जलन होगी। तो इसका थकान दूर कर देता हूँ सुई डाल डाल के, तो थकान दूर कर देता है। उतने में वो होश में आती है और कहती है एक सेकंड, अबे तूने मेरे माथे में ये क्या क्या घुसेड़ दिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रही ये सुई है, सुई से स्पेशल इलाज होता है। वो भी कहती है अरे यार क्या तू भी ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो तुम्हारा चोट कैसा है। वो भी कहती है अबे मुझे चोट नहीं लगी थी, वो तो थकान के चक्कर में बेहोश हो गई थी, वो भी ठीक लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है अगली बार परवाह मत करना वरना और चक्कर आ जाएंगे। वो भी कहती है परवाह कैसे ना करूं, आसमान में सितारों को देखो, सितारों की अपनी ज़िंदगी है, लंबी ज़िंदगी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई काम का टेंशन नहीं, चैन से ज़िंदगी जीते हैं। मुझे भी ऐसी ज़िंदगी जीना है यार, लेकिन क्या करें ज़िंदगी में आए हैं तो जीना पड़ेगा, जीने के लिए काम करना पड़ेगा और काम करते करते टेंशन तो लेना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार बात तो तुमने सही यहाँ पे बोली है, मुझे भी एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए। वो भी कहती हाँ लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसी ज़िंदगी मिलने वाली है। निंग्स हुआ चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत ही जल्दी बीड रखने वाले, बीड यानी जहाँ पे कोई एक काम है और उस काम के लिए बड़े बड़े कंपनी लोग आएंगे, बोलेंगे हमको दे दो, हम तुमको बदले में इतना पैसा दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। हाँ तो उसमें मुझे जाना है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हमको मिलेगा क्योंकि हमारी कंपनी की औकात बाकी कंपनी के मुकाबले थोड़ी सी लो है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन तो भी तुम जाना और विश्वास रखना, देखना ये बीड तुमको ही मिलेगा।
अगले दिन की बारी आती है, बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए हुए थे, लुओ फैमिली भी आई हुई थी, हमारे मेन कैरेक्टर की फैमिली आई हुई थी और हमारा मेन कैरेक्टर यंग लॉर्ड आने वाला है मेहमान बनकर। तो सब बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। आई डोंट नो दिखते कैसे हैं, लेकिन पूरा विश्वास है कमाल होंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर आके क्या कमाल करता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि लोग बड़े एक्साइटेड थे हमारे मेन कैरेक्टर से मिलने के लिए, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कैसा दिखता है उनको आइडिया तक भी नहीं था। उतने में वो आ भी जाता है लड़की के साथ। अब यार बड़ी गजब ही दुनिया है, हमारे मेन कैरेक्टर को नहीं पहचानते लेकिन लड़की को पहचान जाते। वाओ यार, अरे यार गूगल कर लेते कि ये फैमिली का यंग लॉर्ड कौन है, लेकिन नहीं, राइटर भी पागल है। लड़की को पहचानता है और लड़की के साथ किसी लड़के को देख के डाउट में आ जाता है कौन है ये लड़का। हाँ, गुची गुची गुलू मुलू, उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पर हो गया। यार कितना लकी बॉयफ्रेंड है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते तुम्हारे पापा किधर हैं, वो भी कहती देखो सामने बैठे हैं। पापा भी कहता आइए आइए बैठिए। और ये लड़का कौन है? हाँ तो याद है ना, उसके पापा के 4 भाई थे, एक भाई मिलिट्री में और एक भाई पॉलिटिशियन और 2 भाई बिजनेस करते हैं, एक वो खुद एक उसका छोटा भाई। तो छोटा भाई भी कहता अरे भैया भैया ये पक्का आपका होने वाला दामाद होगा। तो बेटी भी कहती ना ना रे चाचा क्या बोलते हो, मेरा दोस्त है, दूर का दोस्त है, मिलने के लिए आया है, बैठो बैठो हमारे साथ ही बैठेगा। बाप को भी शक होता है कि मेरी बेटी किसी को लेकर आ रही है और दोस्त है। एक लड़का एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। वो चाचा भी कहते हैं वो मेरी वाइफ फैमिली के लिए, ये लौंडा कौन है, ये यहाँ पे कैसे बैठ सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुत्ते तेरे एरिया में नहीं बैठ रहा, तू अपना पिछवाड़ा दबा के अपने एरिया में बैठ, अब मुझे यहाँ पे बैठने दे। चाचा भी कहता साले तू बदतमीजी कर रहा, बदतमीजी करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता आपको बीमारी है ना, डल आंखें, हाथ हमेशा कांपती हुई है, सेक्स करते समय 2 मिनट में निकल जाता है। वो भी कहता मैं चुप कर, क्या बक रहा है। ये भी कहता मैं सही बक रहा हूँ बिकॉज आई एम फकिंग डॉक्टर। तो लड़की का बाप कहता है एक सेकंड, तुम डॉक्टर हो? वही डॉक्टर जिसने मेरी बेटी प्लस मेरे बाप की जान बचाई थी, तुम ही हो क्या यार, तुम ही हो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं हूँ। तो बाप भी कहता अरे पहले बोलना चाहिए था ना यार तुम हो। अरे मैं भी ना, आइए आइए बैठिए यार, आपके लिए तो स्पेशल कुर्सी लगा के बैठेंगे, मेरे छोटे भाई को इग्नोर मारो, पागल है वो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है बैठने दो। और आपके दादाजी कैसे हैं? और साले ओ चाचा चाचा, ओ चाचा चाचा, जो चाचा, वो भी कहता चुप कर, चाचा 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 तो और बुर में चाचा। हमारा मेन कट्टा भी कहता जो भी होना है होने दो, मुझे क्या, मुझे तरीका मालूम था, मैं तुम्हें बता देता। अगर तुम मुझे भर भर के पैसा देते हैं 10 मिलियन। चाचा भी लग 10 मिलियन, पागल वागल हो गया है क्या, इतना मैं नहीं देने वाला, बिल्कुल भी नहीं देने वाला। एक कमाल के ग्रैंड मास्टर वाई जो बढ़िया डॉक्टर यहाँ पर है, वो भी आने वाले हैं इस मीटिंग के अंदर, उनसे मैं अपना इलाज पूछ लूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अच्छा मैं लिख के बोलता हूँ, वो भी तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएगा। चाचा भी लग साले बच्चा कितना बदतमीज है। तो लड़की भी कहती है अरे यार बदतमीजी हो रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता होने दो, अरे मैं डॉक्टर हूँ, मैं इलाज कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पे भरोसा नहीं है तो अब मैं क्या करूँ। तुम्हारे चाचा की औकात है 10 मिलियन देने की, लेकिन बड़े कंजूस हैं, देते नहीं साले। उतने में होस्ट आता है और कहता है हेलो 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 मैं होस्ट यहाँ पर हूँ, और आज देखते हैं किस आदमी को हमारे एरिया से जॉब यहाँ पे मिलेगा, पहले खाइए पिए एंजॉय कीजिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी खाता और कहता वाह यार टेंशन ना लो तुम ही जीतोगी। वो भी कहती क्या बक रहे हो यार, हमसे बड़ी बड़ी कंपनी आई है, उनके जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं, हमको कोई कंपनी जॉब क्यों देगा। उतने में ग्रैंड मास्टर वाई यानी जिस आदमी का इंतजार था वो आदमी आ जाता है। ये लोग भी कहते वाह यार मैंने इनके बारे में सुना है, ये दुनिया के वन ऑफ दी महान आदमी है जिनका नॉलेज बड़ा कमाल का मेडिसिन को लेकर, क्या क्या नॉलेज यहाँ पर, ऐसा नॉलेज मैंने ज़िंदगी में पहली बार ही देखा होगा। तो आज पक्का देखना इलाज कर देंगे किसी न किसी का, मेरा भी पक्का करेंगे। और चाचा भी कहता आइए आइए आपके लिए मैंने पहले से सीट का बंदोबस्त किया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तो ये क्या वो पागल डॉक्टर है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। चाचा भी कहता साले चुप कर, पागल किसको बोले जा रहा है, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अरे सॉरी सॉरी, ये आजकल के बच्चे बड़े बदतमीज होते हैं, आपको नहीं बोला। वो भी कहता या बोला तो मुझे, लेकिन कोई ना, मैं बातों को छुपा के बैठ जाता हूँ। चाचा भी कहते वेल आप मुझे चेक करो और मुझे चेक करके बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या। वो भी कहता लाओ बचवा चेक करने दो। नर्व ठीक है, ये भी ठीक है, हाँ बस ठीक ही है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी में बस थकान होता है ना, मैं तुम्हें कुछ दवा लिख के दे दूंगा ले लेना। और ये सुनते ही हमारा मेन कटर हंसने लगता है। चाचा भी कहता हो साले हंस क्यों रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हंसू नहीं तो क्या करूं, ये पागल डॉक्टर ने क्या बोला ठीक हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये लोग भी कहते एक सेकंड, तूने डॉक्टर को सरेआम पागल बोला। अबे यार ये लौंडा कुछ ज्यादा ही बदतमीज नहीं है क्या, बड़े बूढ़ों की इज्जत यहाँ पे कर। डॉक्टर भी कहता बच्चे जैसे मैं आया तूने मेरा अपमान किया, लेकिन मैंने इग्नोर मारा, मैं फिर से कुछ बात करता हूँ तुम फिर से अपमान कर देते हो, क्यों यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों क्यों मतलब तुम हो पागल,
यार देखो, ये जो आदमी है उसको देख के सीधा कोई भी बीमारी के बारे में पता लगा सकता है। तुमने नर्व चेक किया और नर्व चेक करने के बाद कह रहे हो कि नॉर्मल है। वो भी कहता क्योंकि नर्व में सब नॉर्मल था, कोई बीमारी का पता नहीं चला। हमारा भी कट्टा भी कहता यस यू आर राइट, नर्व के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हर बीमारी नर्व के अंदर से पता नहीं चलती। वो भी कहता साले, उससे मुझे याद आया वो जो गौतम बुद्धा की मूर्ति थी वो भी तूने टुटवाया जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। हमारा भी कट्टा भी कहता या क्यों, तुझे टुटवाने का शौक था क्या बे साले बुढ़े की औलाद। वो भी कहता ना ना चल बेटे आ जा और टक्कर हो जाए, हम दोनों एक छोटा सा कंपटीशन कर लेते हैं, जो ज्यादा कामयाब हो गया समझो बेस्ट डॉक्टर है। ऑडियंस भी लाइक ओ माय गॉड, दो डॉक्टर आपस में लड़ने वाले, मजा आएगा भाई, मजा ही आएगा। हमारा भी कट्टा भी कहता ठीक है, लेकिन कंपटीशन में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना। वो भी कहता यस मिलना चाहिए, अगर मैं जीत गया और तू हारा, तुझे घुटने पे आके सरेआम मुझसे माफी मांगना पड़ेगा, समझा कि ना समझा। हमारा में इकट्ठा भी कहता भाई नंगा होकर पूरे शहर में मैं दौड़ूंगा अगर मैं हार गया तो, लेकिन अगर मैं जीत गया तो आपको घुटने पे आके मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी और मुझे पापा 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 बोलना पड़ेगा। वो भी कहता साले क्या बोला तूने, मुझे पापा बुलवाना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों फट गई क्या। वो भी कहता ना ना मुझे अपने टैलेंट पे अपने मेडिसिन नॉलेज पे पूरा विश्वास है, आई एम रेडी। वो चाचा भी देखता चलो यार वो बड़े फेमस आदमी हैं, वो कभी भी फेल नहीं हुए हैं, फिर से फेल नहीं होने वाला। चलो ठीक है भाई, तो सबसे पहले वो जो चाचा है ना, चाचा की बीमारी ठीक करके पता लगाएंगे। हाँ तो चाचा की बीमारी चेक करता है और कहता है ठीक है कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैं 2-4 दवा दे दूंगा, उस दवा से 2 महीने में चंगे हो जाओगे। चाचा भी कहता है या मुझे मालूम था, मुझे कोई सीरियस बीमारी नहीं है, लौंडा मुझे वैसे भी पागल बना रहा था। वो हमारे मेक कट्टा से बोला जाता है तुम चेक करके बताओ। हमारा मेक कट्टा भी कहता मैं हाथ पकड़ के चेक ही नहीं करूंगा, हाथों से बस नर्व के बारे में पता चलता है और नर्व के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऊपर ऊपर से चेक करूंगा। चाचा तुम्हारी बॉडी हिलना बंद हो गई है। वो भी देखता हाँ कैसे, तूने बंद कैसे कर दिया। वो बुढ़ा डॉक्टर भी चौंक जाता कैसे यार। हमारा मेकट्टा भी कहता है इंसान की बॉडी में कई सारे नर्व, कई सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको तुम दबा दोगे तो बॉडी में रिएक्शन होता है, मैंने वही यहाँ पे दबा दिया, अब ये लो मुक्का, जोर से मुक्का मार के खून निकाल देता है। वो भी कहता साले तूने मुक्का क्यों मारा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे क्योंकि यही तरीका था इस कंडीशन को ठीक करने के लिए, अगर इसको सही टाइम पे ठीक नहीं करेंगे तो ये इतना बढ़ेगा इतना बढ़ेगा इतना बढ़ेगा ना कि आगे चल के ख़त्म हो जाएगा। तो समझे कि ना समझे, यही प्रॉब्लम था। मैंने टेम्पररी इसको रोका है लेकिन कम्प्लीटली नहीं रोका है। तो वो बुढ़वा भी सुन के चौंक जाता है कि वह क्या बात बोले, वी आर सीरियस। चाचा भी कहता रहे यार अगर ऐसी बात है तो परमानेंट इलाज बताओ ना यार। वो बुढ़ा भी कहता या सीनियर प्लीज बताओ। ऑडियंस पागल की वाट, जो सीनियर पहले से हैं इतने बुड्ढे एक्सपर्ट, वो इस लौंडे को सीनियर यहाँ पे बोले जा रहे हैं। भाई मानना ही पड़ेगा लौंडा तू तो जीनियस निकल गया। चाचा भी कहता प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं हेल्प कर दूंगा लेकिन मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए। तुमने जो कुछ बेचारी लड़की से चोरी किया है ना उसको दे दो। लड़की भी लाइक व्हाट, ये मेरे पे एहसान करना चाहते हैं। वो भी कहता व्हाट, नहीं नहीं, हर इतनी मेहनत से मैंने पागल बना के बहुत सारी चीज़ें लूटी है, मैं वापस नहीं देने वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता मत दे, मेरे बाप का क्या जाता है। वो भी कहता ठीक है मत, तू भी इलाज बता, दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर हैं उनसे इलाज करवा लूंगा, तेरे से इलाज नहीं चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता या जा जा करवा ले, लेकिन दुनिया में मेरे अलावा तेरा इलाज कोई नहीं कर सकता। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था वो चाचा मना कर देता है कि मुझे इलाज मत कर, मैं किसी और से इलाज करवा दूंगा लेकिन तुझे 10 मिलियन नहीं दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अगर मैं इलाज नहीं करा तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। उतने में वो जो बुढ़ा डॉक्टर है ना वो घुटने पे आकर रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे अपना डिसाइपल बना लो यार, आप बड़े कमाल के आदमी हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार बुड्ढे जी घुटने पे आके माफ़ी मांग रहे हो, अब मुझे पापा बोलो पापा। वो भी कहता पापा पापा प्लीज़ यार मुझे डिसाइपल बना लो, नहीं बनाओगे तो ये लो मेरा कार्ड, कभी मिलने आना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है बाय। तो वो बुढ़वा चल जाता कार्ड देकर और ऑडियंस पागल की ओ माय गॉड, बुढ़ा आया, बुढ़ा चल भी गया, माफ़ी मांग लिया, डिसाइपल बनने का रिक्वेस्ट कर दिया। क्या ही ये लड़का, नहीं क्या है लड़का, चाय लोगे कॉफ़ी लोगे, मैं मुंह में लूँ। हमारा मेन कट्टर भी कहता ना जल्दी से बीट स्टार्ट करो। इधर लड़की भी कहती वाह यार तुम्हारा ये जो मेडिसिन नॉलेज गजब। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा लगा ना। वो भी कहती या तुम तो ऐसा लगता है फ्यूचर ही बता सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता या बता सकता हूँ, और मैं बताऊँ फ्यूचर। वो भी कहती बोलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता फ्यूचर ये है कि तुम जीत जाओगे ये बीडिंग। वो भी कहती मजाक मत करो यार, मजाक मत करो। चाचा भी हंसने लगता है, कहता है नहीं जीत सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों बे साले तू इतना श्योर क्यों है। वो भी कहता क्योंकि इस मीटिंग के जो मेन मालिक मालूम है कौन होने वाले हैं, मिस्टर ये वही डिसाइड करके बताने वाले हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ
तो मिस्टर ये तो मैं ही हूँ ना। यानी एट द एंड ये मुझे डिसाइड करना है। हाँ, हमारा मेन कैरेक्टर ही डिसाइड करेगा कि ये किसके पास से जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है हमारा मेन कैरेक्टर तो वाई फैमिली ही चूज करने वाला है। तो होस्ट भी कहता हूँ कि ठीक है, लेट्स द फकिंग बीड स्टार्ट, बोलना स्टार्ट करो गाइस। और मालूम है ना मिस्टर, ये आखिर में फैसला लेंगे कि किसके पास जाना चाहिए और किसके पास नहीं जाना चाहिए। वो लोग भी कहते हैं यार चलो यार स्टार्ट करते हैं। मैं दूसरा भी कहता नहीं मैं, लेकिन अपनी लड़की बोलती नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गॉब गॉब बोलो ना, वो भी कहती अरे मुझे नहीं मिलने वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों नहीं, वो भी कहती बाकी कंपनी को देखो भाई, क्या कंपनी है, क्या काम किया है, क्या एक्सपीरियंस उनके पास। नहीं तुम ही सोचो, ऐसे एक्सपीरियंस कंपनी के पास जाएंगे, ये हम जैसे नुबड़ी कंपनी के पास कौन आएगा। बोल के कोई फायदा ही नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोल के देखो ना यार, आएगा तुम्हारे पास ही आएगा। वो चाचा भी कहता कद्दू तुम्हारे पास आने वाला है, देखना मेरे पास ही आएगा। लड़की भी कहती नहीं, तुमने इतना विश्वास दिलाया ना, तुम्हें बोल के ही रहूंगी, मेरी ओर से भी बोलना है। और हमारा मेन कट्टा लड़की की ओर इशारा करता है यार इसको दे दो भाई, इसको दे दो। तो वो भी कहता हूँ कि ठीक है, हमने डिसाइड यहाँ पे कर लिया हम किसको यहाँ पे देने वाले हैं। ऑडियंस भी कहती बताओ किसको देने वाले हो, हमको मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, प्लीज़ दे दो यार, दे दो किसको दोगे। वो चाचा भी कहता रहे मुझे मिलेगा। बोलो मेरे बड़े भैया क्या बोलना चाहते हो। बड़ा भैया भी कहता क्या यार तू अपना ही भाई है, तुझे मिल भी गया तो खुशी होगी। वो भी कहता खुशी होगी या फिर गेंड जलन होगा। वो भी कहता नहीं यार तू कमीना बन गया, अपने बड़े भाई के साथ गंदी गंदी बातें करता है, लेकिन मैं आज भी अच्छा हूँ, मैं तुम जैसे छोटे भाई को आज भी सपोर्ट करता हूँ। वो भी कहता चलो भैया धोखाधड़ी ना करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप कर बे चाचा। वो भी कहता क्या बकवास कर रहा है, फैसला आने दे। फैसला आता है वही अपनी लड़की का कंपनी, पिंग वाई कंपनी। तो वो चाचा भी कहता वट का बक रहे हो, कई ऑडियंस तो पहचान भी नहीं पाती कि वट पिंग बाई कंपनी है, कौन सी कंपनी है। अरे यार ऐसे कैसे। लड़की भी कहती है एक सेकंड, अपनी कंपनी आ गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखा मैंने बोला भी था ना। चाचा भी कहता ये क्या हो रहा है, नहीं ये हो क्या रहा है, अबे यार पिंग वाई कंपनी को कैसे मिलेगा। होस्ट भी कहता क्योंकि हमारे मिस्टर ये ने डिसाइड करके बताया है, अब वो जो बोलेंगे हम वही करेंगे। ऑडियंस भी कहती है हाँ मिस्टर ये तो मेन भले आदमी है, वो जो एक बार बोल देते हैं वही होता है। होस्ट भी कहता ठीक है तो बाकी लोग भाड़ में जाओ, पिंग वाई कंपनी तुमको मिलेगा और चाचा तुम निकलो। तो चाचा तो मुंह फुला के वहाँ से निकल जाता है। और इधर लड़की भी खुश हो जाती है कि वाह ये तुम्हारी भविष्यवाणी काम आई, अब भविष्यवाणी करके बताओ कि मेरी शादी किससे होने वाली है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल तुम्हारे सामने ये तुम्हारा दूल्हा। वो भी कहती यू तुम्हारे जैसा आदमी से नहीं करना। फिर हमारा मेन कट्टा अपनी मम्मी के पास मिलने आता है, मम्मी सो रही है। वाह यार मम्मी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, ऑलमोस्ट इलाज हो चुका है। उतने में अपनी लड़की आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बताओ तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रहा था। वो भी कहती वेल इन्वेस्टिगेशन बढ़िया यहाँ पे चालू है, वो गुंडे लोग बस सही मौका यहाँ पे देख रहे थे उंगली करने का। बाय द वे क्यों जाकर बर्थडे पार्टी है, जाओगे कि नहीं जाओगे यार, और जाओगे तो संभल के जाना, उसके लिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे देती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ट्रेनिंग कैसी ट्रेनिंग। वो भी कहता घर पे चलो, और घर पे एकदम टाइट वाइट कपड़े पहनकर आ जाती है और कहती है कपड़े में ट्रेनिंग देने में मजा आएगा। हमारा मेन कट्टा भी लग आए हाय इस कपड़े में मैडम जी का फिगर भी बढ़िया लग रहा है। वो भी कहती वो कहाँ देख रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना कहीं नहीं देख रहा है, स्टार्ट करे। वो भी कहती हम स्टार्ट करते हैं। 2 घंटे ट्रेनिंग करने के बाद थक जाते हैं तो आराम करने के लिए रुक भी जाते हैं। कहती भी ये ठीक है तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैं ठीक हूँ, और ये लड़ने की नहीं डांस की ट्रेनिंग किया जा रहा था, पार्टी में जाओगे तो डांस करना पड़ेगा ना। हाँ चलो यार थोड़ा सीख लो यार, समझे हो कि नहीं समझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं समझ गया। फिर हमारा मेन कट्टा मैडम जी के कमर पे हाथ रख लेता है कि कमर पे कमर डाल के डांस करना है। वो भी कहती हो कमर पे हाथ डाल के कहाँ ध्यान चला गया, गंदे गंदे विचार नहीं निकालो, अच्छे अच्छे विचार लेके डांस करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैडम जी, और बाहें में बाहें डाल के डांस कर रहे थे, लेकिन जमती नहीं और दोनों गिर जाते हैं और दोनों के बीच में चुम्मा हो जाता है। और हमारा मेन कट्टर छोड़ने के बदले और पकड़ के चुम्मा लिए जा रहा और लिए ही जा रहा है। तो मैडम जी भी कहती बस कर यार, खा जाएगा क्या मुझे, साला एकदम चिपका लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी यार, ऐसी होगी तो कौन रोक पाएगा अपने आप को, मन तो कर रहा है कि कपड़े उतार के पेला पाली स्टार्ट कर दूं। वो भी कहती हूँ नोटी बाय थप्पड़ मार दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं 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 मुझे मत मारो। वो भी कहती ठीक है भाड़ में जा, डांस करना ही स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फाइनली डांस भी वापस स्टार्ट कर लिया जाता है। हुर्रे हुर्रे, ये कमर पे हाथ, ये पैरों में हाथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो यार कैसा है, और कुछ सीख लूँ। वो भी कहती नहीं तू यही सीख। 3 दिन का टाइम गुजर जाता है, फाइनली सीख लिया जाता है। वो भी कहती नॉट बैड, अच्छे से सीख लियो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ओ काश रोज तुम डांस करने आती। वो भी कहती मैं रोज वोज नहीं आने वाली, बर्थडे पार्टी कल जाने के लिए रेडी हो जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके। अगले दिन प्लेन पे बैठ के जा रहा था, उतने में कोई चाकू लेकर आता, गले पे रख लेता है और कहता साले
हिलने की कोशिश भी मत करना। मिंग शांग ने मेरा नाम है, पहचान में आया कि नहीं आया? तूने बोला था अपने मालिक को जाके बोलना कॉफिन तैयार रखने के लिए। ले मैं मालिक आ गया, कॉफिन भी प्लस गुंडे लेकर आया हूँ, अपने लिए नहीं तेरे लिए। इस प्लेन में जितने भी लोग हैं सबके सब मेरे गुंडे हैं। और वो जो लड़की आगे बैठी है तेरी बंदी है ना, उसको भी मारूंगा और तुझे भी मारूंगा। हाँ भाई देखो, प्लेन में इतने गुंडे चाकू लेकर आ गए, एयरपोर्ट पे तो सिक्योरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमारा मेकट्टा भी कहता वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार डालोगे? वो भी कहता हूँ नहीं तो क्या, ये प्लेन में तुझे कौन बचाने आएगा? वो लड़की, उस लड़की को भी हमने चारों एरिया से घेर लिया है। और बाहर तू कूदेगा, कूद जा बाहर, प्लेन से नीचे गिर के मरेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ओ शिट, मुसीबत आ गया। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।